मुबारक समा के तमाम नाजरीन को हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ईद का आज दूसरा दिन है और हम आ गए हैं आपकी मीठी ईद का मज़ा दोबाला करने, आपकी ईद की खुशियों को चार चांद लगाने, ईद अपनों के साथ मनाने। स्टूडियोज़ में भी हमारे सब अपने मौजूद हैं और हमारे नाजरीन भी हमारे अपने हैं और हम अपनों के साथ आज ईद मनाएंगे। मैं हूँ सिद्रा मीर और मेरे साथ हैं थैंक यू शादी महमद, आपने इंट्रोडक्शन भी कराया। और वाकई जैसे सिद्रा कह रही हैं कि ईद तो होती ही अपनों के साथ है और इसीलिए आज हमारी समा फैमिली हमारे दरमियान मौजूद है। उनका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे हम सिद्रा। बिल्कुल उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे। कल भी हमने अपने नाजरीन के साथ ईद सेलिब्रेट की, आज दूसरा रोज़ है। आज हमारे पास नए चेहरे हैं आपको मिलवाने के लिए, उनका इंट्रोडक्शन हम आपके साथ करवाएंगे और पूछेंगे उनसे कि उनकी ईद कैसी गुजरती है। तो आप बताएं आपका पहला दिन कैसा गुजरा है? पहला दिन मेरा अपने नाजरीन के साथ, समा फैमिली के साथ गुजरा और बहुत मजा आया। ईद बहुत मजा आया। यानी कि आपने ईदियां बांटी हैं कि इकट्ठी की हैं, क्या किया? यार मैंने तो ईदी मांगते 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 ही पूरी ईद गुजार दी, लेकिन मुझे ईद ही नहीं मिली किसी से। चलें आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ हमारे ऐसे गेस्ट भी हैं जिनसे शायद आप तकाजा करेंगी। बिल्कुल, आज तो हम ईदी लेकर रहेंगे। हम अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन भी कराते हैं और उनसे भी बातचीत करनी है क्योंकि हमने बहुत सारी आज गेम्स भी उनके साथ खेलनी है। कुछ हम उनके बारे में आपको बताएंगे भी कि हमारी जो समा फैमिली है वो ईद भी किस तरीके से मना रही होती है। जाहिर बात है कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, कुछ रिस्पांसिबिलिटीज भी होती हैं। बिल्कुल शाज़ेब, और कुछ ऐसे हिडन टैलेंट हैं जो हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम उनके अंदर का टैलेंट बाहर निकालेंगे। खबरें नहीं पढ़ते वो और भी बड़ा कुछ करते हैं, तो वो हम जानने को। सबसे पहले हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं कनीज फातिमा साहिबा, हमारी एंकर पर्सन है। फातिमा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ शाज़ेब, आप बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसा गुजरा आपका पहला दिन? बहुत ज़्यादा हेक्टिक, क्योंकि ऑफिस और घर को दोनों को एक साथ लेकर चलना, आपको पता है ईद पे फिर ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मीठी ईद पे आपने कुछ मीठी चीज़ें खाई कि नहीं खाई? सारा कुछ मीठा ही खाया है। अच्छा जी, साथ हमारे जो एंकर पर्सन हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारा एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है जैसे हम कहते हैं, हमारे सैयद फवाद जैदी साहब। बल्कि हम तो इनको कहते हैं यूनिवर्सिटी है हमारे लिए। नहीं, आपकी मोहब्बत है, हमारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ। आपने इतनी इज्जत दी तो मेरे लिए, मेरे पास भी आपको देने के लिए एक छोटी सी मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। आप इसको ईदी कंसीडर कर दें, वो छोटी सी नहीं होगी। आपकी शान में कहने के लिए कुछ नहीं मेरे पास, आपकी शान में, आप दोनों की शान की बात कर रहा हूँ, कहने के लिए नहीं कुछ मेरे पास, आप दोनों ही मेरे लिए काफ़ी हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, और आप दोनों को बहुत ईद मुबारक। और समा फैमिली को भी और समा के नाजरीन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। और हमारे दो मेहमान और भी बिल्कुल आगे चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है मौजम भट्ट साहब। भट्ट साहब ईद मुबारक, कैसी गुजरी आपकी ईद? मुबारक। बहुत अच्छा, भट्ट साहब ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है कुछ ही दिन पहले, तो ये समा फैमिली का हिस्सा बने हैं, ये भी पूछेंगे इनको कैसा लगा। भट्ट साहब कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, बहुत फ्रेंडली माहौल है। आज तो शो पता लगेगा आपको कितना फ्रेंडली। यस आप देखें 3-4 दिन होगी समा के साथ। हाँ यस, और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं तो। शीरी जुल्फिकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। शीरी ईद मुबारक, बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं और आप दोनों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। शीरी बहुत प्यारी लग रही है। कुछ खास बातें बताते हैं। शीरी जो है कि मैराथन रनर भी हैं, हम कह रहे हैं ना, हम इनके बहुत सारे हिडन टैलेंट भी अपने नाज़रीन को बताएंगे और ये रिसेंटली पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं। गेम्स की तरफ बढ़ने से पहले या दीगर जो फन एक्टिविटीज है उनकी तरफ जाने से पहले हम इनसे ये पूछते हैं कि इनकी ईद पहले कैसी गुजरा करती थी और इस ईद के हवाले से इनका क्या कहना है। पहले जो बचपन में ईद हुआ करती थी वो ज्यादा फन एक्टिविटीज वाली ईद होती थी, उसमें ज्यादा मजा आता था, ये ईद ज्यादा अच्छी लगती है? स्टार्ट करते हैं शादीशुदा अफराद से शुरू करते हैं। भट्ट साहब आप बताएं बचपन की ईद कैसी थी और अब कितना फर्क आ गया? पिछले दिनों मैंने एक रील देखी, आजकल हम उसी से सीख रहे हैं ज़्यादा। तो एक बच्चे की रील थी, 10 साल का वो बच्चा था, तो वो कपड़े रख के ना अपने सारे अपनी ग्लासेस रख के और वो रात को तैयारी करते थे। यस वो तो वो मुझे वो सारा बचपन याद आ गया कि एग्जैक्टली यही हुआ करता था कि कपड़े जो हैं ऐसे दिल करता था अभी पहन ले, बस एक्साइटमेंट होती थी इसी तरह। मुझे याद है कि जल्दी से सोने की कोशिश करना कि किसी तरह सुबह हो जाए, बस ईद का दिन आ जाए और ईदियां मिलना शुरू हो जाए। अब वो चीज मिस हो गई है। और पहले पूरा ट्रेंड होता था पहले कि हम सारी फैमिलीज इकट्ठी होके ईद की नमाज के लिए जाया करते थे सुबह, तो वो भी बड़े अच्छे ये तो चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इकट्ठे जरूर होते हैं लेकिन फैमिलीज इतनी ज्यादा अब जो है वो उसमें डिवाइड हो गई हैं, कोई कहीं है, कोई किसी और मुल्क में, किसी और शहर में। थोड़ी सी डिजिटलाइज ईद हो गई है या ये इस जनरेशन के माशरे के साथ आप इवॉल्व भी करते हैं, कुछ चीजें अच्छी आती हैं, कुछ खराब आती
आती हैं, तो ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन हमें वही कोशिश ये करनी चाहिए कि ईद जिस तरह हम कह रहे हैं कि अपनों के साथ, ईद का मज़ा देखें अपनों के साथ ही है। बिल्कुल। और वैसे भी रमज़ान के बाद ये त्यौहार वैसे भी एक तो हमारे लिए तोहफा है, एक इनाम है, फिर मोहब्बत बांटने का एक हमारे लिए जरिया बनता है किस तरीके से अपनों के साथ में ईद सेलिब्रेट करनी है। श्री जुल्फिकार साहिबा, आप बताएं, आपकी मैराथन का तो जिक्र हो गया है, आपने स्पेशली कहा था मुझे कि जिक्र करना है। अच्छा, ये बताना थोड़ी था। ये बस बताना सॉरी यार, नहीं सॉरी। था। अच्छा, आप कोई बताएं मसला नहीं, आपकी ईद कैसी गुजरी, पहला दिन कैसा गुजरा और बचपन की क्या यादें हैं आपकी? भाग भाग के ही गुजरी आपकी। एक्चुअली हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर फेज़ ऑफ लाइफ जिस तरह से इवॉल्व करती है, तो हर उसी तरह का जो फेज़ उसकी अपनी खूबसूरती होती है। अब वैसे आप लोग जानते हैं कि मेरी फैमिली कराची में है, लेकिन मैं यहाँ पर लाहौर में आप लोगों के साथ ईद मना रही हूँ। मुझे डेफिनेटली फैमिली को मैं मिस तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अपनी लिटरली फ्रेटर्निटी के साथ, आप लोग के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी डेफिनेटली श्री, हम आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देंगे। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। सिद्धार्थ, दोनों दिन ईद के माशाल्लाह, आज देखें दूसरा दिन मैं आप लोगों के साथ गुजार रही हूँ। कल पूरा दिन खबरें पढ़ते हुए और माशाल्लाह यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ जो समा की फ्रेटर्निटी है हमारी, उनके साथ गुजरा। तो जहाँ तक बचपन की यादें, तो देखिए बहुत सारी बचपन की यादें। एक तो वही होता है ना कि मिल के सुबह नाश्ता करना, ईदी, आई वाज द यंगेस्ट, मैं इसी का वेट कर रहा था, आप पॉइंट पे आ जाएंगे। तो चूंकि मैं सबसे छोटी अपने खानदान में थी, तो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा ईदी, सबसे ज्यादा ईदियां मिलती हैं, बहुत ज्यादा ईदी। और अब ये होता है कि चूंकि मेरे भांजे भांजी, तो अब मुझे ईदी और वो बच्चों को छोटी बच्चियों को शौक भी होता है ना, अपना जो नया पर्स है उसमें ईदियां किस तरीके से भर के रखनी है, वो उसको मैंने कैसे खर्च पूरा करना है। किया, बिल्कुल छोटा ऐसा सा ही है, पर्स और बिल्कुल ढेर ऐसा सारी ही है, ईदी। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा है। फातिमा, आपकी बचपन की ईद कैसे गुजरा करती थी? बचपन की ईद का ज्यादा मजा आता था या अब ज्यादा एंजॉय करती हैं? बचपन की ईद का, क्योंकि रात को मेहंदी लगवाना और फिर मुझे आती भी है मेहंदी लगानी, तो वो सारे कजन्स इकट्ठे हो जाते थे हम चले, फिर मुझे बाद में लगाइएगा। अब चूंकि आप बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं, तो ये है कि अब तो घर वाले इंतजार करते हैं कि ऑफिस से आओ और खाना बना के हमें खिलाओ। अच्छा, खाने का आप जिक्र कर रही हैं, ये हम सब जानते हैं समा की फैमिली के, फातिमा खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं और अक्सर ये ऑफिस में खाना हमारे लेके आती है। रमजान में तो उन्होंने कोशिश की कि रोजाना जो है ना रात तक खाना वो फातिमा के घर की तरफ से आता है। फातिमा माशाल्लाह ये बहुत मैं आपको टॉन्ट कर रहा हूँ, फातिमा आप लेके नहीं आई रमजान। अच्छा, मुझे लगा वाकई ऐसा है। मैं वही मैं क्या आपको वादा किया था कि मैं लेके ये आऊंगा। कौन सा रमजान था जिसमें आपने रोजाना ये हर रमजान में फातिमा कहती है हमें, लेकिन ऐसा हो नहीं नहीं पा शाजिब, तुमने मेरे हाथ की 2 डिशेस तो खाई है, भूल गए? वो 2 ही थी, उसके बाद सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। यार घर वाले जो खा रहे हैं, अब मैं ज्यादा कैसे, तारीफ या करने तो का मकसद भी यही है कि सिलसिला आगे चले। बिल्कुल। अच्छा जैदी साहब, आपसे ये पूछने से पहले कि आपकी बचपन की ईद कैसे गुजरा करती थी, आप ये बताएं कि आपने कितनी ईदें माशाल्लाह समा के साथ गुजार दी, इस फैमिली के साथ गुजार दी? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। और आप कई ईदें ऐसी समा के साथ गुजारी। 100 दफा जो है ना आप लोगों ने एक तस्बीह पढ़ी है माशाल्लाह की। सर पढ़ने के दिन में आप बेफिक्र रहो, बिस्मिल्लाह आगे बताएं, आपकी मजीद कितनी ईदें गुजारने का प्लान है? चलिए ये बता यार, ये दें। तो अल्लाह जानता है, ये तो अल्लाह जानता है या समा की इंतजामिया जानती है, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2007 से आप लगा लें अल्हम्दुलिल्लाह, जब समा जो है वो जब से लॉन्च समा हुआ launch था, हुआ जब है, समा उसके पैदा बाद हुआ से, था, जी। तो ज़ैदी साहब मेरे ख्याल से सेंचुरी हो चुकी है ईदों की। ज़ैदी साहब ने समा को जवान किया अपने हाथ जैसा से। 20 साल गुजर गए। जी हाँ, तकरीबन 20 साल हो तो गए। जैदी साहब और इस हिसाब से कितनी ईदें? 40, नहीं 50? तकरीबन 17-18 एक साल में 2 ईदें होगी ना आप भाई? एक पूछना चाह रही है ना सिद्रा इनडायरेक्टली ज़ैदी साहब से। तकरीबन 40 के करीब ईदें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह 50 सेंचुरी आप करेंगे ईदों की समा के साथ। तो जैसा साहब, फिर आपकी बचपन की क्या यादें? यार बचपन की यादें जैसे हमारे दोस्तों ने बताया, फातिमा ने, भट्ट साहब ने, शीरीन ने, और आप लोगों ने भी जिस तरह रिकॉल करवाई चीज़ें, कि बात यह कि यार देखें असल जो ईद होती है ना वो बचपन की ही होती है। फिर फातिमा ने बड़ी अच्छी बात की, उसके बाद तो फिर जिम्मेदारियां होती हैं। तो बचपन की वही यादें हैं, जिस तरह आप लोग भी ईद मनाने के लिए पहले से हम तैयारियां करते थे, यानी कि आखिरी अशरा जब शुरू हो जाता था तो फिर रमज़ान से ज़्यादा बस इस चीज़ की खुशी होती थी कि यार अब ईद आने वाली है, कपड़े बनाना, तैयारी करना। अच्छा मैं असल में अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, तो फिर वो अपनी वालिदा के साथ, वालिद के साथ, उन तीनों बहन भाइयों की तैयारी भी करना, तो ये बड़ी खूबसूरत यादें हैं। अब वो पहले बहन भाइयों की जिम्मेदारियां थी, अब माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से अपने बच्चों की जिम्मेदारियां, अब उनकी खुशियों में शामिल होके। और ईद का देखें पहला दिन तो गुजर गया, और अभी हम जिक्र कर रहे थे ससुराल डे का, लेकिन वैसे ईद पे आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं? क्योंकि हमने सुना है आप गुनगुनाते ही बड़ा प्यारा हैं, गाते भी बड़ा अच्छा है, तो ये फैमिली गैदरिंग्स में देखें, ये भी फैमिली गैदरिंग है, तो अगर आप घर पे गुनगुनाते हैं तो कुछ आज हमें भी सुना दें जरा। शाहजेब, मेरी भी बहुत सारी ईदें जैदी साहब के साथ स्टूडियोज में गुजरी है। जैदी साहब ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया आप घर में स्टूडियो में, ये
नहीं आप घर में या स्टूडियो में है? जैदी साहब माहौल बना के रखते हैं। जैदी साहब गाते बहुत अच्छा है। जैदी साहब का एक जो अंदाज है ना तंजो मजाक का, कि मालूम नहीं होता आपको कि जैदी साहब आपको क्या सीरियसली कुछ कह रहे हैं, आपको मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल ये जैदी साहब वैसे आपको गाना आता है? ये मैंने नहीं, मैं असल में थोड़ा सा 4 सालों में तो आपने कभी मुझे अच्छा, एक नहीं बड़ी सुनाया। इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि जैदी साहब का ताल्लुक क्योंकि कराची से है, लेकिन जैदी साहब मैंने ये सुना है, ऐसी अफवाह है कि आप पंजाबी में भी गाने गाते हैं, पंजाबी में भी गुनगुनाते हैं। यार ये देखो, लाहौर आने के बाद ये टच आया है पंजाबी, ये पहले का था? यार देखो, गाना जो है ना वो इसमें सही मानों में जो गाना है यार, वाकई वो उसमें कोई शक नहीं कि जो पंजाबी बीट होती है उसमें सुनने का मजा ही अलग होता है। लेकिन मैं पंजाबी गाने, वो जो सिदरा बता रही है ना कि थोड़ा सा जरा कोशिश करता हूँ गाने की। कराची में तो मैं गाता हूँ तो वो तो बड़ा अशश कर उठते हैं लोग, लेकिन वो जाहिर है वो पंजाबी इतनी टूटी फूटी है मेरी, तो कोई बात नहीं जैदी साहब, हम समझेंगे। आप बर्दाश्त कर लेंगे। आप लोगों के सामने तो पंजाबी में गाना गा रहे हैं। अब हमें सुनाए। में कुछ गुनगुना दें आप। चलें जी। और किसको डेडिकेट कर रहे हैं जरा ये भी बता देना तो हमारे नाज़रीन। ज़ाहिर ऑब्वियसली यार समा फैमिली को। अच्छा। कोई बात नहीं, आपकी आवाज कराची तक जाएगी। हम समझ के समा फैमिली में भी किसी को डेडिकेट करते हैं। आप मजीद उसे फिल्टर कर दें। वेरी नाइस। समा में 20 साल जाए की हैं, सिंगिंग की तरफ जाना चाहिए। जैदी साहब यकीन करें कोई भी नहीं कह सकता आपको पंजाबी नहीं आती। बहुत अच्छा वेरी गाना नाइस, बहुत वेरी नाइस। और सुर और ताल क्या बात है। बड़ा जैदी ख्याल रखा आपने। साहब ऐसा लग रहा था बस आप गाते जाएं और हम सुनते सुनते जाएं। जाएं। वेरी नाइस। वाह वाह वाह। नहीं यार, इससे आगे बढ़े। अच्छा, एक और मजे की बात, जो जैदी साहब के बराबर में बैठी हैं फातिमा, ये भी बहुत अच्छा गाती है। हाँ, इनसे हम थोड़ी देर बात सुनेंगे जरा ना, एक हम गैप लेते हैं ताकि एक थोड़ा सा ऐड कर दूं। बसंत में इन्होंने भाई जो गाना गाया है उसकी तो भाई व्यूअरशिप मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने पेचे बड़े लड़ाए थे। गाना तो नहीं, मेरे पेचे बड़े मशहूर हुए। मौसम भट्ट साहब, आप हमें ये बताएं कि ज़ाहिर है ये शौक हमारे एंकरिंग की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक बड़ा संजीदा काम है, बड़ा सीरियस काम है। हम सारा दिन स्टूडियो में गुजारते हैं, कई कई घंटे हमारे गुजर जाते हैं, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस आ जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है जब आपके अंदर के जो टैलेंट है हम वो भी ज़रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या है, क्या टैलेंट रखते हैं आप। हमने आपके बारे में अब तक कुछ नहीं सुना क्योंकि अभी अभी आपने समझ आएंगी। कोई एज सच टैलेंट तो वही जो मेरे ख्याल से मैं कर रहा हूँ वही है। बाकी मुझसे लेकिन हमने ये सुना है कि आप भी गुनगुनाते हैं। हाँ, गुनगुना लेता हूँ मैं, लेकिन वो सारे सिंगर बैठे समा कराची के लिए मैं पेश की माजरत एक साफ कर आइडल यहाँ भी दूंगा, होना लेकिन मैं कोशिश चाहिए। ये आपको ना सिंगिंग मुकाबला कराना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिंगर को गाइड किया। अच्छा, इसमें ये है, मुझे लगता है कि जो मीडिया की फील्ड में जो लोग आते हैं उनको ज़ाहिर है बोलने का थोड़ा सा ढंग आ जाता है, तो इसलिए भी शायद थोड़ा सा आसान हो जाता है। मुझे ऐसा फील बात हुआ। सही है आपकी। तो चले, मौसम फिर हो जाए। गॉड गिफ्टेड शायद होते हैं, तो इसीलिए मीडिया में भी आए होते हैं। वैसे जाना जाता है कि ये जो भट्ट साहब हैं वो तो बस खाने के शौकीन होते हैं, नहीं, वो- गुनगुनाने के शौकीन तो हमने आज सुना है। ऐसी बात है शाहजेब, मैं भी बट हूँ। मैं आप भी बट हाँ जी। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा। मेरे दो बटों के बीच में support बैठा हूँ। बट 3 बट हैं। ये ले। यार आपको तो पता है, आप जान के समा बटों से भरा अब हुआ ये है। माशाल्लाह 3 वर्सेस 3। बटों में फंस गया। ये ईद अपनों के साथ नहीं है, बटों के साथ। ये रजिया बटों में फंस गई वाला जो ना सीन हो गया। ये गुफ्तगू ये और जा रही ऐसा हो रहा है चलें, कि सारे एक-एक आप बट के सुनाएं। दरमियान फंसे हुए हैं। अच्छा, आप मेरी गायकी का जो शौक रखते हैं पंजाबी में या आप नहीं, कोई भी गाना गाते हैं? ये मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब शोरा आफाक शायर हैं, बल्कि मेरे ख्याल से सभी जानते हैं उन्हें। ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है कि मैं उनके अशार गुनगुना सकूं। मैं फिर कहूँगा समा खराशी के लिए पेश की माजरत, मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं क्या होता है। चले मौसम आज हो जाए, हो जाए। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल क्या बात। क्या बात। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जभी खाक पे दरिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है। ये शेर एंजॉय करिएगा। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे,
तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है। और आखिर में ये भी मुझे बहुत पसंद है ये शेर, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल। मौसम आपने गाया तो बहुत अच्छा माशाल्लाह, लेकिन ये देखें यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है सिद्रा आपकी होते हुए। यहाँ पे देखें ना जरा, शाहजेब सिर्फ लड़कों को चांस देते जा रहे हैं, जुगलबंदी कराएं यहाँ पे, हम देखते हैं किसमें कितना है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। हम बड़ी जेंडर इक्वालिटी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के वापस आते हैं, फातिमा आपको मौका मिलेगा। देखिए हमेशा बड़ी परफॉर्मेंस आखिर में रखी जाती है, आगे आपकी तरफ आएंगे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं हमारे साथ। सस्पेंस रखिए अपने नाज़रीन के लिए, अपने नाज़रीन को बांध के रखिए अपने साथ। नाज़रीन कहीं में जाएगा, फातिमा हमें गाना सुनाएगी ब्रेक के बाद, और शीरी का भी हिडन टैलेंट हम जानेंगे ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। इसको दीवाने वेलकम बैक। हम मना रहे हैं ईद अपनों के साथ। हमारे नाजरीन, मुझे यकीन है हमारे अपने हमारे साथ बैठे होंगे, कहीं नहीं गए होंगे, क्योंकि स्टूडियो में भी हमारे साथ हमारे अपने मौजूद हैं। बहुत सारी मौज मस्ती, बहुत सारी फन एक्टिविटीज होने वाली हैं। हम अपने मेहमानों को डालेंगे मुश्किल में भी। लेकिन सिद्रा, ये हमारी जो पहला सेगमेंट था उसकी इतनी अच्छी रेटिंग आई है सिंगिंग की कि हमने देखा कि ब्रेक के अंदर शीरी बकायदा चैट जीपीटी से पूछ रही थी हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। शीरी आप बताएं, क्या आप सिंगिंग करती हैं? शीरी आप क्या शौक रखती हैं? आप खुद बताएं हमें यार। कैसे शौक? डिस्को दीवाने गाती हैं यार। नहीं, मैं माशाल्लाह यहाँ जितना अच्छा लोगों ने सिंग किया है, मुझे लगता है चूंकि मुझसे बेहतर सिंग कर सकती हूँ, इसलिए हमें खामोश रहना चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि इन्हें किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स हो। मैं नहीं गा रही गाना, पीसीआर ने मेरा माइक एको पे रख दिया, शायद मैं गाना गाऊंगी, मैं गाना नहीं गा रही। अच्छा शीरी, क्या फिर आप शेर व शायरी का शौक रखती हैं? मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं है। वैसे हमारे चैनल में हम ज़ाहिर के बुलेटिन में साथ होते हैं ना, तो एक चीज शीरी की बहुत मशहूर है, वो है इनका कहका। अच्छा, शीरी की एक खासियत है कि शीरी मशवरे बहुत अच्छे देती है। तो शीरी, एनी पीस ऑफ एडवाइस, कोई अच्छी बात जो आप शेयर करना चाहें इस ईद के मौके पर? थैंक यू सिद्रा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इस वक्त यही है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। क्योंकि शादी को पता मैंने तवीद बांधनी है। जी शीरी, सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस ये है कि खुश रहें, और इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस बात की कि आप जितना हो सकता है होपफुल रहें, जो हालात हम देख रहे हैं। और जी ईद मनाएं, हंसी खुशी ईद मनाएं, ईदी दें। जैसे कि आज मैं ईदी आप तीनों से लेकर उठूंगी यहाँ से इंशाल्लाह ताला। जरूर इन्हीं बातों में वैसे मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। शीरी लास्ट में वो कहा जो मशहूर है वो भी करते, बस वो आप लोग बातें करें तो कहीं ना कहीं खुदा के लिए बिरयानी भी खिलाएं ईद के ऊपर यार, इस लाहौर में यार कोई बिरयानी इंशाल्लाह। मोस्ट अवेटेड परफॉर्मेंस बाय कनीज फातिमा, जो कि बड़ी मशहूर हैं। आपकी तालियों के साथ, हमारी तालियों के साथ, सबकी तालियों के साथ। फातिमा समा में बड़ी एक मारूफ सिंगर हैं और इनकी सिंगिंग बड़ी मशहूर है। जब भी कोई ऐसी गैदरिंग होती है, कोई ऐसा त्यौहार होता है, जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो हम फातिमा की सिंगिंग सुनते हैं। तो फातिमा नहीं होती फातिमा के गाने ये आप मेरे को सही कहा है। ये आप बराबर कर रहे हैं ना, जो आपने प्लीज अब इज्जत रख लेना हमारी। इनइक्वालिटी का मुजाहरा किया था, बराबर कर रहे हैं ना। जी जी जी, अब आप क्या सुना रही हैं आज हमें बताएं। वाह, बिल्कुल शाहजेब ने ठीक कहा था कि बड़ी परफॉर्मेंस बहुत और मुझे लगता है सिर्फ हम दोनों इसको कुछ नहीं आता है, इसीलिए हम होस्ट हैं, इसीलिए हम होस्टिंग कर रहे हैं। मैं ना एक कमेंट ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि इस गाने में भी था मेरा सब कुछ है पिया, तो वो जदी साहब ने माशाल्लाह जो सहरी काटी है। ट्रम्प साहब जब भी आते थे और जदी साहब पूरी रात ट्रांसलेशन मेरी सारी रात तेरे ट्रम्प के नाम कर दी हमारे जदी साहब ने। अच्छा, पहले और मशकूक नजरों से देखा है जदी साहब ने। ये कहना क्या चाह रही है? मैं खुद डर गया भाई, आपका नाश खुलने वाला है। वापसी की फ्लाइट भी है यार। हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि हमारा पहला ऐसा सेगमेंट जिसमें हम एक गेम खेलेंगे अपने मेहमानों के साथ, जो कि वंडर बॉल है, और इसके अंदर कुछ पर्चियां हैं जो हमारे मेहमान उठाएंगे। हमें भी नहीं पता, बिल्कुल हमें भी नहीं मालूम कि इसके अंदर हमारी प्रोडक्शन टीम जो बड़ी टैलेंटेड है, नए नए तरीके लेके आते हैं वो मेहमानों से कुछ उगलवाने के लिए। तो इसके अंदर वो पर्चियां सारी मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा कि इसमें से देखें, ये भी एक पर्ची है।
आप पास बैठी हुई, हम दोस्त से भी आप फातिमा थोड़ा से लीड कर सकते हैं। मुझे खुद नहीं पता पहली पर्ची फातिमा उठा सकती फातिमा, है। मुझे इसमें खुद नहीं पता। आप मैं ऐसा सबसे अच्छी करें, performance आप उन्होंने दी है, वो तो इनके बचपन पास में ही हम होना ऐसा चाहिए। करते थे ना कि जिसकी कमेटी निकलनी होती थी वो पर्चियां उठाता था, बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मार के कोई दम वगैरह करके। तो आप ऐसा करें अच्छा जी, जो किसकी तरफ सबसे- जाएगा वैसे पहले? ये हम वंडर बॉल। फातिमा से हम पहले कमेटी की पर्चियां भी हम फातिमा से ही उठवाते हैं। और सबसे आखिर नाम मेरा ही आता है। चले जी, जी, पहली पर्ची जाएगी फातिमा की तरफ। फातिमा प्लीज। मुझे लगता है सबसे ये जो आपने उठाना है बहुत मुश्किल है। ये आपको करना है, जो भी अच्छा, करना है मुझे खुद ही इसमें। खोलना। ये है जी फनीएस्ट मोमेंट योर लाइफ। हाँ, ये आपको वाह बताना भाई। होगा। हुआ कुछ यूं कि ऐसे ही थी, सभी हमारे घर में इकट्ठे हुए थे, ऐसी बातें चल रही थी, हंसी खुशी हो रही थी। उन्होंने कहा, मुझे इतना पता नहीं था, मैं बड़ी मासूम सी थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा। उन्होंने कहा तुम भी कुछ बोलो, तुम, उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि तुम भी कुछ, उन्होंने कहा तुम भी कोई तड़का लगाओ। तो मैं उठी और मैं जाके ना किचन में तो प्याज को तड़का लगाना शुरू इतनी मासूम थी। मैंने कहा था ना इनको खाना बनाने का बहुत शौक है, ये इस बात से साबित होता है। यार आप हमें ये बचपन था, में क्यों उसके नहीं मिली? हमें तड़के लगवा प्याज सही रही थी, वो जल गई होगी। नहीं, तड़का बहुत अच्छा लगाती हूँ मैं। तब से मुझे तड़का लगाना आ गया। आपने म्यूजिक का तड़का भी बहुत अच्छा लगाया। ले जी भट्ट ये भट्ट साहब की तरफ ये जाएगा। बटों की ये एक वापस- पूरी लाइन चलती हुई आ रही, तो भट्ट साहब आपकी तरफ आते हैं। पीठ ऊंची ऊंट की, पूंछ नीची ऊंट की। पांच दफा पीठ तीन दफा ऊंची सुना दें ऊंट आप। की, जी। पूंछ नीची ऊंट की। पीठ ऊंची ऊंट की, पूंछ नीची ऊंट अच्छा की। मेरी बात सुने, ये आपको एक दफा पढ़ के जुबानी पढ़ना है। स्पीड में सुनाए, आप एंकर हैं आप। देखिए वो कुछ बहुत weird सा निकला है, कुछ चीज़ नाज़ेबा गुफ्तगू ना हो जाए। हाँ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो आई हैव डन दिस, मैंने 3 दफा बोल दिया। चलो, तो जी, हाँ, समझ गए। चलो। की तरफ चलो। चलो शीरी, आप मुअज़्ज़म साहब, आप जरा इनको अच्छा जी, तो लेट्स सी कि इसमें क्या है। Washing बचपन की कोई नज़म सुनाए। ओए होए होए, ओए होए होए, ये तो बड़ा मुश्किल। ये आपके लिए बड़ा मुश्किल है, मैं ये जानता हूँ। हमने तो यही एक, मुझे नज़म तो नहीं, एक बस शेर जो याद किया था जब हम तकरीर वगैरह में सुनाते थे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। आप बुलबुल का बच्चा भी बना सकती मुझे थी। ऐसा था कि मैं कहने इसको लगी तस्कीर कर दूं। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े। हाँ, थैंक यू वेरी मच जी, शीरी। जैदी साहब आप दो पर्चियां खोलेंगे। सीनियर, आप senior हैं, आप दो पर्चियां तो खोलेंगे। मैं इनको खुद पेश मेरा करती ख्याल है हूँ। कि अगर जैसा senior में भी खत्म करें, आपकी खिदमत में अगर आप हाजिर। इतनी इज्जत दे रहे हैं तो। अच्छा जी, बस जैदी साहब आपके लिए क्या सबसे मुश्किल मुश्किल है? पर्ची आपने उठाई। अच्छा। चूंकि जरी साहब ने इतनी ईदें गुजार ली, मेरा ख्याल है एक पर्ची से काम नहीं चलेगा। 2 पर्चियां इनसे 2 टास्क करा। मैं तो कहती हूँ बाकी जो बच्चियां सारी क्या हो गया? क्या हो गया जैदी साहब? क्या हो गया जैदी साहब, अल्लाह माफ करे। कोई लतीफा सुनाए यार, क्या लतीफा सुनाए आपको? हाँ, जैसा हाँ, तो सुनाई। चेंज कर सकते हैं। अगर आप लतीफा नहीं भी सुनाना चाहते तो आप शायरी बड़ी अच्छी करते हैं, तो कोई भी एक शेर अगर आप सुना दें इस मौके की मुनासबत से। राहत इंदौरी मेरे पसंदीदा शायर हैं, लेकिन वो उनकी शायरी मैं आपके लिए रखता हूँ। अल्लामा इकबाल क्योंकि मेरे भी पसंद है। क्योंकि मैंने बड़े मुश्किल से उनके अशार क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे सभी बड़े यंग, एनर्जेटिक, टैलेंटेड लोग हैं। तो अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कदम। क्या बात तो है। आप जबरदस्त, जबरदस्त काम कर रहे तालियां भाई जैदी जैदी साहब साहब। के लिए। अच्छा, सुना दिया। मैंने तो कहा ये तो ईद बांधी है अभी, आगे कुछ और सुनाएंगे। मैं चाहती थी कि मैं शाहजेब को भी बोलूं कि शाहजेब भी एक यार ये वैसे टास्क, ये मैं वैसे टास्क ही आप सुना सबका देता पूरा। सिद्रा, ये टास्क आप दोनों के लिए भी होना चाहिए। नहीं, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ये अपनी बारी आई तो ब्रेक। ब्रेक के बाद करवा लेंगे। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं और बहुत जहाँ सारी गुफ्तगू फंसेंगे, हम करनी है। ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, हम जरा जब फंसने लगते हैं ना, कोई हमसे सवाल करता है, हम ब्रेक लेते हैं। हम ब्रेक शामिल करते हैं, साथ रहिए। तो जी वेलकम बैक। समा की ट्रांसमिशन जारी है, ईद अपनों के साथ जारी है और यकीनी तौर पर दूसरा दिन ईद का आप लोग भी अपनों के साथ घरों पर, और बहुत सारे हम देख रहे होंगे कि खाने शाने भी चल रहे होंगे, खाबों के दौर भी चल रहे होंगे, और जाहिर बात है दूसरा दिन ऐसे गुजरता है जिसको हम कहते हैं ना ससुराल डे भी होता है। तो ये ऐसे सेलिब्रेशन ईद की चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर हम ब्रेक से पहले तो एक सेगमेंट खेल रहे थे, आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद सेगमेंट भी शामिल करते हैं। एक मिनट रुके तो हम सब ये चाहते हैं, रिक्वेस्ट है हम सबकी, आप भी करें ना रिक्वेस्ट। पर्ची उठाएं। सारे रिक्वेस्ट आए, रिक्वेस्ट किस बात की? भाई, यानी हमसे पर्चियां उठवा रहे हैं, आप पर्ची नहीं उठाएंगे। देखिए पर्ची वाला दौर गुजर गया। अब पर्चियां नहीं आती। चले आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर आपकी शाहजेब करेंगे ये, शाहजेब मैं पहले ही वही वाली खाऊंगा। काश हम पढ़ लेते पहले। ये हमें लग रहा था शायद हमारे साथ नहीं होगा। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ इसमें क्या लिखा है उसको मैं अपने पहले इसको खोलने की कोशिश तरीके से खुद ही चेंज कर दूंगा उस टास्क को।
लाएं आप, हम पढ़ के बता दें। सात का पहाड़ा सुना है। चैट जीपीटी में पहले ये बताओ 7 का पंजाबी में सुनाओ कि नहीं, इतना मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसे सुनाता हूँ 7, 14, 21, 28 इस तरह करके सुना दूंगा। भाई आपने उनसे वो इसमें उर्दू में लिखा है 7 का पहाड़ा, ऊंट की पूंछ और पता नहीं क्या कुछ करा रही है। 7 months ये भी भूल गया। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 and then 56, 63 और 70। अच्छा ऊपर से देख के लग रहा था कि इसने रट्टा मारा हुआ। चले जी बाकी इस तरह ही नेक्स्ट हम चलते हैं फातिमा नहीं आपकी इतना मुश्किल जो है ना तुम मेरे- ये आपने जान के रखी थी ना। नहीं तुम मेरे पार्टनर हो। मुझे भी दिखाया था कि आप चेंज ना करें। ये आपने मार करके रखा हुआ था, अपनी पर्ची मार करके रखी क्या थी। ये फिर चेंज टंग ट्विस्टर आया इनके ऊपर। जी मुन्ने ने खीरा चाकू से चीरा, चीर के चाकू से मुन्ना रोया। मुन्ने ने खीरा चाकू से चीरा, चीर के चाकू से मुन्ना नहीं, रोया। नहीं, ये मुन्ने ने आसान खीरा है। चाकू से नहीं, चीरा, ये चीर के चाकू से ये मुन्ना रोया। मुश्किल है वैसे। मुन्ने ने नहीं, खीरा नहीं, चाकू एक से मिनट, चीरा, एक चीर मिनट, के चाकू से मुन्ना रोया। नहीं पहले नहीं मुन्ने ने पढ़ा, खीरा चाकू से चीरा, चीर के चाकू से मुन्ना रोया। वाह भाई वाह। यार ये अच्छा है। यार सीनियरिटी जो है ना इनकी आज यार हमें पता लग गया कि इनके अंदर वाकई एक टैलेंट है। न्यूज एंकर हूँ, एक खबर को बार बार क्या रटना। बात है। क्या बात है भाई। कुछ पर्चियां रह गई हैं बट साहब ये मैं पूरी चाहूँ करनी एक आध हम जरा पूरी कर लेते हैं, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये नहीं अलिफ होगा। बे पे ये पूरी होगा। सुना। अच्छा बट साहब की स्कूलिंग पे डाउट है पहले। वाह भाई वाह। हरूफ तहज्जी अलिफ बे पे पूरी सुनाए। ये किसी मैंने ABC सुना दी, ये किसी और को दें, मुझे कुछ और कोई और- मैंने भी साथ में यार पढ़ा। वैसे ये पर्ची मेरे लिए रख लो, मुझे बहुत अच्छी आती है। हाँ, बट ये साहब आपकी रिवीजन मेरे हो बिहाफ जाएगी, पे अच्छी ज़ैदी बात। साहब करेंगे। एक काम कर लेते हैं, आधी आप सुना दें, आधी मेरे हिसाब से। ओके और सुनानी भी ऐसे अलिफ मद्दा आ नहीं ऐसा बे अलिफ बा। मुझे लगता है मैंने ते रे पे आके कहीं रुक जाना है अब तो। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे जे रे फिर जे से सीन शीन स्वाद स्वाद नून। यस हमजा छोटी है बड़ी है भाई। वाह भाई वाह। वेरी नाइस। क्या बात है भाई। वैसे हमजा को भी याद कर रहे हैं, कहाँ है हमजा वैसे? हाँ, हमारे हमजा भी है। बिल्कुल चले जी शीरी, चले जी, अब आप रह गई नहीं, हैं। मेरा ख्याल है कि एक उस और तरफ क्योंकि हो गया आपने ना। हर सेगमेंट में डंडी मारी है तो आप ये पर्ची उठाएं। मैंने सुनाया ना आपने है। गाना सुनाया। अच्छा इस दफा पोएम नहीं, हम्टी डम्टी सुना देना। इसमें लिखा है कि चूंकि आप तमाम एंकर्स बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक साथ यकजहती से काम बस करते करना, हैं। कुछ नहीं ये इतना लंबा इसमें लिखा नहीं जा पढ़ रही हैं आप, सकता। ये मुझसे पढ़ रही हैं। मुश्किल आ ये गया। बहुत पुराना अपनी इसमें लिखा है आपके साथी एंकर्स की कोई अच्छी बात, साथी एंकर्स 18 की का कोई पहाड़ा लिखा हुआ। अच्छा इस पे ये लिखा है कि सेट पे मौजूद किसी भी शख्स की 2 अच्छाइयां और 2 बुराइयां आपने करनी। ऐसा ही है। बुराइयां नहीं लिखी, अच्छाइयां जरूर लेकिन मुझे लिखी। याद है ऐसे। लेकिन नहीं मुझे प्रोडक्शन टीम ने बताया। ये आपने कहना है फातिमा के बारे में। जो दिल में है बोल दो। 2 अच्छाइयां 2 बुराइयां। चले जी। को लगता है कोई लड़की दूसरी लड़की की तारीफ नहीं कर सकती। नहीं क्यों नहीं कर सकती? हमने तो आते साथ ही तारीफ भाई की। दिल से जो कहना है आपने दिल से कहना। अच्छा वो कहते हैं कि तारीफ नहीं देखिए, कर सकते फातिमा लेकिन ने- दिल से, नहीं, मतलब वो बीच में ये मुंह हो गया है। मैं yes. फातिमा की एक अच्छाई तो ये माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि तड़का लगाना माशाल्लाह इस तरह से जिंदगी में उन्होंने अपने एक प्रॉपर कहते हैं ना एक गैदरिंग में तड़का लगाया है अपनी माशाल्लाह गुफ्तगू से, अपनी प्रेजेंस से। तो मेरा ख्याल है बुलेटिन सबसे में अच्छी तड़का बुलेटिन में लगाती तड़का लगाती हैं माशाल्लाह। कहाँ ले जाती हैं? आप फहम में प्याज का तड़का अच्छा मैं ढूंढ रहा हूं उसमें तारीफ मैं कौन सी तड़के की बात कर रहे हैं? अच्छा दूसरी अच्छाई फातिमा की। और दूसरी अच्छाई ये है कि वो खुद बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो वही होगी पहली सोच वाली। रही है कौन सी अच्छाई। चले बुराइयां, बुराइयां, 2 बुराइयां बताएं भाई फातिमा की। बुराई नहीं होती, बुराई नहीं होती। ईद का माशाल्लाह आज हम दिन सेलिब्रेट यार आप क्यों मुझे बुरा बनाना चाह रहे हैं? वो भी ऑडियंस के सामने। फातिमा में तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती ना। यानी साहब हम चाहते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज बने, कोई तड़का लगे, कोई लड़ाई हो, यू नो। नहीं नहीं हो सकता। ठीक नहीं लग रहा। देखिए कोशिश आपने पूरी की लेकिन शिरीन ने बहुत अच्छा क्या बात है शिरीन। जबरदस्त। वैसे मैंने अभी 2 दिन पहले एक शेर लिखा, क्योंकि मैं शायर व शायरी भी थोड़ी बहुत कर लेती, तो मैंने अच्छाई पे एक शेर लिखा था। क्या? वो ये लिखा था कि सोचने पर भी नहीं याद पड़ती कोई अच्छाई, सोचने पर भी नहीं याद पड़ती कोई अच्छाई, देखिए किस कदर बुरे हो गए हैं हम। वाह 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 वाह। मुझे तो आप पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। ये जैसे ये सबका चले जी, hidden talent। नहीं
मेरा तो हो गया जैसा यार। भी डोंगा खत्म नहीं हो रहा यार। तो मैं ही मिला हूँ आपको खत्म करने के लिए यार। जय साहब ये जो एक रह गया बस हम चाहते हैं चले इसको जाए खत्म कर दें। मुझे यार, लगता है आपने दोबारा से change वापस करें इसको यार। इसको कोई अच्छा ये सा जैदी देना साहब ये यार। चाह रहे हैं कि पिंक कलर की पर्ची उठाना, इसलिए उन्होंने पीली यार वापस हमें रख चाहिए दी। था ब्रेक में सारी खोल के पढ़ लेते फिर इसके बाद ये ऐसे छुपा रहे हैं। हो, यार बड़ा मुश्किल टास्क है नहीं, यार। ये फातिमा साहब कुछ उल्टा मुझे नजर आया, बहुत उल्टा ही मुश्किल है यार, ये बहुत कुछ क्या जैदी साहब आप यार, ये मुझे कैसे देना हो हमसे सकता लेकर। है? ये जैसे दिखाई दे नहीं, अच्छा नहीं, यार ये कैसे हो सकता है यार? पीछे ये से कैसे मैंने कर देखा सकते है, हैं? हम उल्टी चेंज तो नहीं कर मुझे सकते, नजर आप आया, दें तो जरा बाकी- हमें दिखाएं तो। बहुत ही आसान क्या है? टास्क है कि 35 से उल्टी गिनती सुना हाँ, हाँ, हाँ। 35 ये पहले हमें दिखाएंगे आप हाँ हाँ कौन इस टास्क को मानेंगे। यही है 35, चलें, 34, चलें। 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, अरे 1। वाह 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 ऐसा लग रहा है जैदी साहब ने बचपन से उल्टी गिनती ये बनी। इतनी तेजी से सुनाई इन्होंने कि मैं चाह रहा हूँ कि हम यहाँ ब्रेक ले लें। यहाँ ब्रेक लगना जरूरी है। एक सांस में सुना दीजिए साहब ने। ब्रेक शामिल करते हैं। ईद अपनों के साथ हमारी जारी है। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आप तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। ईद अपनों के साथ हम मना रहे हैं। ईद का बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरा दिन है लेकिन एक्साइटमेंट लेवल ऐसा है जैसे लग रहा है आज ईद का पहला दिन है। क्यों शाज़ेब? क्योंकि अभी आप ईद ही देंगी ना मुझे, तो मेरी तो बड़ी एक्साइटमेंट है। वैसे ही आप मुझसे माशाल्लाह 5-10 साल बड़ी यार मुझे बताएं मैंने आपका किया क्या, क्या कसूर मेरा क्या है? नहीं। अच्छा, हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जाहिर है हमारे जो मेहमान हैं वो बड़ी हमें मजेदार कहानियां भी सुना रहे हैं, अपने मूवमेंट शेयर कर रहे हैं ईद की खुशियों यार की। एक दूसरे जाहिर की है बस तारीफें करी जा रहे हैं यूं। तारीफें करें, लेकिन हमारे स्टूडियो में जब हम होते हैं तो सदा एक बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है आपस में। हमारी ट्रांसमिशन हो रही होती बिल्कुल है, इससे ऐसा बड़े ही है। फंबल भी होते हैं, बड़ी गलतियां भी होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं। तो हम जरा अपने गेस्ट से ये भी पूछते हैं कि जब ये स्टूडियोज के अंदर होते हैं, एक तो इनको मजा सबसे ज्यादा कब आया, कौन सा यानी कि मेमोरेबल हम मोमेंट था? इनको ऐसे लड़वाना चाह रहे हैं। मैं कह रही हूँ एक दूसरे की तारीफें ही करें, एक दूसरे की गलतियां भी बता दें। लेकिन जैसा आप तो अच्छा गलती वैसे बताएंगे अपना तो कोई नहीं बता सकता, दूसरे का जरूर बता सकता नहीं, यही तो बात है कि फातिमा आपसे हम शुरू करेंगे। अपनी आपने कोई फंबल या कोई ऐसी बात जो आपको याद रह गई यार हो। ये आप इस ये तरह चले की चीजें आप मेरी तरफ आप क्यों आ आप जाते तो हैं? आपने तो सैकड़ों ट्रांसमिशंस मेरे साथ किए, चले आप मेरा बता दें यार आप। नहीं अब जाने किसी और का वो बता जैसे जैदी साहब के पास ना इल्म का समंदर पटारी है पटारी। हाँ वो इनके तो कोई हो ही नहीं सकते, चार नहीं से नहीं 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 है। यार, सबके होते हैं भाई, सबके होते हैं सब। अच्छा जैदी साहब के फंबल नहीं होते, लेकिन जैदी साहब के साथ खबरें पढ़ते हैं किसी और का फंबल होता है। जैदी साहब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते। जानी साहब के साथ ना एक बड़ी ट्रांसमिशन जॉली होती है, बहुत लाइवली होती है। मतलब ये बात है कि कितनी ऐसी चीजों पे हम कितना ज्यादा हंसते हैं ऐसे ही। और लिटरली अगले जैसा जितनी आपकी तारीफें हो गई, मिलकर मैं खातून होता तो मैं आपसे बुलेटिन कर पाया, क्योंकि दो मर्द तो बैठ नहीं सकते बुलेटिन में। काश हमें ये शर्फ हासिल हो कि हम आपके साथ बुलेटिन करें। नहीं, देखो, यार, हर असल लड़की में ने उनकी बात तारीफ ये ही है की कि है। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ ये सब बहुत अच्छे हैं। सिद्रा, फातिमा, शीरीन और हमारे और कॉलीग्स महक हो आप नाम ले ले, वो नाराज ना हो। मैंने सबसे पहले महक साहिबा और भी है कुछ हमारी सबसे एंकर्स। पहले महक जैदी साहब ये क्या हो रहा है? वो अभी स्टूडियो के बीच में आ जाएंगी कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा कल की ट्रांसमिशन में वो आपको याद भी कर रही थी कि काश फवाद जैदी भी होते, पर आप चूंकि यहाँ पर जी थे जी नहीं। वो मैं आपकी यहाँ पे flight था थी, नहीं जी, I think। एग्जैक्टली शफक हो गई और दीगर हमारी आप जो नई- गालिबन उस टाइम सोबिया हो जहाज गई, में थे। कैथरीन हो गई। सोबिया, मैं क्या सारे नाम ले लूंगा, नाराज ना हो जाए। नहीं तो ये सब माशाल्लाह बहुत कैथरीन टैलेंटेड है, माशाल्लाह। बहुत अच्छे हैं। वो अलग बात है कि यार जाहिर है अगर आप कुछ गलत पढ़ेंगे तो यार ये नेचुरल है, तो हंसी तो आएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनके सामने ना हंसूं, मैं पीछे मुंह करके जोर से ठट्टे लगाता हूँ और फिर वापस। अच्छा और जैदी साहब का एक और बात है, ये आपसे मतलब हम हमारे से कोई फंबल हो जाए ना तो फिर ये पता है क्या कहते हैं, आप टेंशन ना लें, अगली में मैं फंबल कर लूंगा। अच्छा जैदी साहब बैलेंस कर ले। का जैदी साहब का मशहूर जमाना एक डायलॉग है। आप जैदी साहब के साथ बुलेटिन कर रहे हैं, बैठे हैं जैदी साहब मिस आप कैप्टन हैं, आप लीड करेंगी। ये तो मशहूर ज़माना एक डायलॉग है। श्री आप बताएं। एक इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देता इसमें हूँ। लीडर हमारी वाली एक कैफियत आना शुरू हो साथी जाती है। एंकर थी। अच्छा ये कुदरती बात है कि मैं कोशिश करता हूँ कि यार सबको मौका मिले ना। जाहिर है आपकी जो साथी एंकर हैं उनको भी मौका मिले, हम सब मिलके एक अच्छी तरीके से अपने बुलेटिन को लेके चलें। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि साकिब निसार साहब थे चीफ जस्टिस हमारे साबिक़ ना, तो वो यहाँ पे लाहौर में किसी हॉस्पिटल वगैरह का दौरा कर रहे थे। तो वहाँ पे भी ना वो एक खातून रिपोर्टर को उन्होंने कहा कि आप लीड करें। ये मेरी साथी एंकर थी, उन्होंने कहा यार इसके ऊपर भी आपका
लीड करने वाली जो वो है ना यार। ये मशहूर हो गया आपका डायलॉग कि जी आप लीड करें, आप कैप्टन। आपको भी यकीन तौर पे कहा होगा उन्होंने। ऐसा वैसे मतलब मेरा ख्याल है कि हर बुलेटिन से पहले जो ओपनिंग है, इससे पहले कि हम ओपनिंग दे अपने नाम से, जैदी साहब की एक अलग ओपनिंग है कि आप लीड करें, आप कैप्टन हैं। जैदी साहब ने बहुत सारे कैप्टन बना दिए। बहुत सारे कैप्टन बना दिए कि अब तो डाउट होता है कि रियल कैप्टन कौन है। अच्छा जी, मौसम भट्ट साहब आप बताएं, आपकी क्या ऐसी मेमोरीज हैं? ज़ाहिर है आपको भी एक अरसा हो गया है न्यूज़ एंकरिंग में, और समा आपने अभी ज्वाइन किया है, तो उस पर हम कंग्रेचुलेट भी करेंगे आपको, हमारी समा फैमिली का हिस्सा बने। क्या मेमोरीज हैं आपकी? मैं बिल्कुल नौमौलूद, आई थिंक तीसरा चौथा दिन होगा मेरा, तो मुझे बिठा दिया गया। तब ना ज़ाहिर आप सब लोग जानते हैं कि नया जब आप स्क्रीन संभालते हैं तो बहुत प्रेशर होता है आप पे। तो मुझे आज भी याद है, उस पर शायद थोड़ी सी मेरी सरजनिश भी हुई, तो इसलिए मुझे याद है मैंने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर बोल दिया। मतलब प्रेशर में, यानी ये मुझे बहुत बड़ा भंड मैं समझता हूँ। उसके बाद मैंने कभी ऐसा नहीं किया। यानी ये मुझे याद है वो अर्ली डेज से, ये एक मेमोरी है। ऐसे बंड हो जाते हैं और ऐसे फंबल भी हो जाते हैं, वो कुछ हम भुला देते हैं, कुछ ऐसे रख लेते हैं जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बताने वाले नहीं होते, वो हम नहीं बताते इसलिए। अच्छा शीरी साहिबा जी, आपकी क्या ऐसी मेमोरी है आपके? वैसे आप फंबल करती नहीं है, हम तो शीरी साहब बुलेटिन कर रहे होते हैं ना, तो इनका तो पॉसिबल ही नहीं कि फंबल हो सके, लेकिन फिर भी कोई ऐसी आप जी जी शीरी एक परफेक्शन का नाम है, आपको पता है? किसी और का बता दें। मैं एक चीज जरा क्रेडिट देना चाहूंगा शीरीन को कि ट्रांसमिशन जो करती हैं फातिमा एंड शीरीन, और महक भी आप मैं बता रही हूँ क्यों भूल जाते हैं बार-बार। यार मेरे आप शफक को शफक भी रह गए, क्योंकि आज वैसे ही ससुराल वाला दिन है, वो अपने ससुराल में होंगी, लेकिन उन्होंने आ जाना है अभी। वो देख रही होंगी आप। माशाल्लाह हमारे सवालात बहुत अच्छे हैं, थैंक यू जरी साहब, थैंक यू शाहजेब। बेसिकली मुझे कोई ऐसा अपना तो नहीं, लेकिन मुझे एक ज़ाहिर है एंकर्स में सबका पढ़ने का अलग अंदाज होता है। तो एक इदारे में जो मेरा एक फॉर्मर इदारा था, वहाँ पर एक न्यू एंकर आई, उनका पढ़ने का अंदाज ना बहुत मुख्तलिफ था, वो बहुत अल्फाजों को गोल करके पढ़ती थी। तो वो जब बिल्कुल शी वॉज़ वेरी न्यू, और अच्छा वो हम में से किसी ने पॉइंट नहीं किया था कि वो उनका पढ़ने का अंदाज़ इस तरह का है। वन ऑफ आवर मेल कॉलीग उन्होंने हाईलाइट किया, तो मेरे लिए जब मैंने उनके साथ पहला बुलेटिन किया, तो जिस तरह से वो एक हाईलाइट किया गया, तो वो बिल्कुल मेरे उस वक्त ना मेरे जहन में आया, और मेरे लिए वो बुलेटिन करना इतना कोई मुश्किल हुआ कि मैं हर हेडलाइन के बाद आप क्यों हंस रहे हैं? आप जानते हैं कि वो कौन है? याद आ गया। नहीं, अच्छा मुझे भी इस पे एक बात याद होगी, मैं उस पे हंस रहा था। एक हमारी साबिक एंकर थी इरम खान, हम सबको याद है, उनसे हमने एक चीज बड़ी सीखी है, क्योंकि हम सब एंकर्स ये बात जानते हैं कि जब भी हेडलाइंस में जो नाम जब भी टेनिस की या फुटबॉल की खबरें आती हैं और उनके नाम आते हैं, वो हमारे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाहिर है वो सब प्लेयर्स के नाम हमें नहीं पता होते। तो मुझे इरम खान कहती थी कि यार इसको ऐसे पढ़ना है आपने, वो खुद पठान थी, आपने ऐसे पश्तो के अंदाज में पढ़ना है कि किसी को समझ नहीं आएगा आपने क्या नाम लिया। अच्छा ये हम अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, बूझो तो जाने ये सेगमेंट है। सेगमेंट हम होगा ये कि अब सारी दोस्तियां खत्म, ठीक है, हम आपको टीम्स में डिवाइड करेंगे, टीम ए टीम बी, ठीक है, आपका मुकाबला एक दूसरे से होगा। से पहले ही अच्छा ये आपके सामने कुछ तस्वीर उल्टी रखी हुई है, इसका रूल ये है कि आप ये तस्वीर फर्ज करें कि आपकी बारी आती है, तो आप ये तस्वीर जो तस्वीरें उठाएंगी, आपने वो तस्वीर खुद नहीं देखनी है, आपकी टीम ने, टीम ए ने वो तस्वीर नहीं देखनी, हमें दिखानी है, और उसके बाद आपने 5 सवालात पूछने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उसको गेस करना है कि वो शख्सियत कौन है, ठीक है। वो शख्सियत कोई भी हो सकती है, वो खेलों के मैदान से भी हो सकते हैं, वो कोई शोबिज़ पर्सनालिटी भी हो सकती है। हम आपसे हिंट लेने की कोशिश करें। जी जी बिल्कुल, मतलब 5 सवालात पूछ सकते हैं आप। आप सामने वाली टीम से आपने सवालात पूछने, शुरुआत वहां से करें। जी नहीं आप करें, नहीं आप चलें जी। आप नहीं हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। हम होस्ट को कोई इज्जत दे दें, हम आपको बताते हैं कि टीम ए आप सबसे पहले एक तस्वीर उठाएं, और इस तस्वीर को आप दोनों ने खुद नहीं देखना, उसको सामने की तरफ अपनी टीम बी को दिखाना है। चले जी, और ये नाज़रीन देख सकते हैं कि ये कौन है। अच्छा जी, ये शीरी को नजर आ रही है, शीरी को नजर आ रही है भाई, थोड़ा इधर चेंज कर दें भाई, चेंज कर दें। नहीं। अच्छा जी चलें जी, अब आप दोनों जान के आप ऐसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप दोनों सवालात पूछना शुरू करें टीम बी से। इनका पहले तो ये बता दें कि इनका नाम किस अल्फाबेट से शुरू होता है। वाह भाई वाह, बहुत ही आपने कोई नहीं आप पहले ये अच्छा है कि आप अपने सवाल तो जाया करें, ये मर्द हैं या किस फील्ड से हैं और मर्द हैं या औरत हैं? एक सवाल बता दें, खातून है, जेंडर बता दें। जेंडर खातून। अच्छा जेंडर खातून है, ठीक है। अच्छा किस फील्ड से इनकी वाबस्तगी है बताइए जी।
पूछे ना किससे है नहीं मतलब कोई आप 2 ऑप्शन है ना हम नहीं, उनमें से नहीं, एक- नहीं, आपसे सवाल अच्छा, यार, सीधे सीधे यार, आप इतना मुश्किल बना दें उनके लिए कि वो गैस ना कर। ये शोबे से ताल्लुक शोबे से ताल्लुक है इनका। 2 सवाल हो गया। अदाकार हैं, सिंगर हैं। हाँ अदाकार है अदाकार है। कोई रीसेंट मूवी बता दें इनकी यार मुझे लगता है मैंने तो देखी नहीं है यार ड्रामा पूछ रहे हैं हाँ, कोई रीसेंट ड्रामा बता दें मशहूर है नहीं अगर हमने ड्रामा बता दिया तो हाँ, आपको ये तो- नाम ये तो पता आगे चल से जाएगा। देखें हमारा ये सवाब दी हमारी है, हमें जो सवाल पूछना है। चलिए, आप बता दें, ड्रामा बता दें। यार वो सिनफे आहन आई गेस सिनफे आहन सिनफे अच्छा चलिए। आप सिनफे आहन में तो जरी सावती सारी ये बहुत अच्छा किया भाई अच्छा जैसे हमने ड्रामा नहीं देखा वैसे आपने देखा अच्छा है क्योंकि उसमें विमेन मेजॉरिटी है खान साहिबा तो नहीं है? वाह क्या वाह, बात है जी, क्या यार बात है। चेक करें वेरी नाइस। भाई मौजूदा दौर के शामिल नहीं है। उबैदुल्ला बेग और कुरैशपुर मिल गए हमें। क्या बताया सीधा सीधा वेल चलें जी Zari साहब, आइए please. फातिमा साहिबा या जरी साहब आप प्लीज उठाएं एक तस्वीर और देखनी नहीं है हाँ, देखनी ये नहीं देख रही भाई उठा देखनी नहीं कि आप उल्टी है कि सीधी ऐसे ऐसे करें ऐसे बस वाह बस वाह बस वाह चले जी पूछिए सवाल आप क्या लड़का है पूछना कि लड़की लड़का अभी अभी तक लड़का- ये अभी तक लड़के ही है ये कंफ्यूज हो लड़कों से थोड़ा ऊपर अच्छा चले थोड़ा जाएं। ऊपर अच्छा एज ब्रैकेट क्या है नहीं नहीं ये कोई सवाल नहीं हो गया ना हो गया अब लेट इट बी द अच्छा, क्वेश्चन age bracket बता दें। एज ब्रैकेट इनका होगा गालिबन 20-30 के बीच में 50 अच्छा चले ठीक 20 से 30 मूवीज करते हैं मूवीज करते हैं खबरें पढ़ते हैं सब कुछ करते हैं। प्रोग्राम करते हैं ये क्या करते हैं सब कुछ करते हैं मल्टी टैलेंटेड हैं अच्छा यानी कि showbiz से फवा- सवाल हो गया। showbiz फवाद से ज़ैदी ता- हैं यानी। नहीं नहीं हाँ showbiz से ताल्लुक हमारे लिए है फवाद ज़ैदी भी यही है। शोबिस से खालिस्तान Yes, शोबिस से ताल्लुक है yes. या जर्नलिज्म से शोबस देखिए फातिमा मैं पहुंच गया हुमायूं सईद वाह भाई वाह क्या बात है जी, क्या बात है ये तो मुझे लग रहा है आसान सा भी वाकई रखा यार है। ये साइड पे आप रख सकते Very हैं good. चले जी नेक्स्ट तस्वीर शीरी आप उठाएं बस आप जी, मैं बता लें help because- yeah. चले जी सवाल आप पूछें सवाल मुझे ये बताएं कि ये इनका जेंडर क्या है मेल 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 है ओके प्रोफेशन प्रोफेशन स्पोर्ट्समैन साबिक चलें आपको आसान कर दें नहीं यार आप अभी हाँ से स्पोर्ट्स आसान में कर होते हैं स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन सुपरस्टार हैं या सुपरस्टार सुपर डुपर स्टार पाकिस्तान शायद अफ्रीका गलत नहीं गलत गलत सवाल हो गया गलत 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 नहीं तो हो गलत गया हो ना गया यार। अभी- अभी अब आप- नहीं, 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 ना, 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 अगर आप गैस गलत ना, करेंगे भाई, ना। तो नाम सवाल हो में गया ना, कंफ्यूजन नाम ही हो गया। नहीं, ये तो उन्होंने बताया अब आपका अब आपका बता दिया नाम ही हो गया ना वो questions बात नहीं है। क्वेश्चंस की बात नहीं है आप क्वेश्चंस एक की बात सवाल नहीं है है नहीं नहीं, सवाल दो की रह बात गए, ही नहीं है दो ना, रह वो तो कह उन्होंने दिया ना। नाम उन्होंने कह दिया ना Personality शाहिद भूल अफरीदी जाए। नहीं, हम नहीं, तो फिर भी हो गया ना यानी ऐसे पॉइंट नहीं। हमें मिल गया ना एक चलिए, point छोड़ देते आपका- हैं। हाँ, एक Lose point हो lose हो गया। गया चले, ये एक जाए, point ये lose हो जाए। यार गया। मैं मदद करना चाह रहा था लेकिन वो नहीं मान रहे इसलिए आप रख दें भाई वाला। मुझे उसूल पे बात करें ना उनकी मानने पे नहीं भाई हम तो ये 5 कह रहे क्वेश्चंस थे हैं हमने 5 के अंदर आपने नहीं, गैस नहीं, गलत कर नहीं, दिया गैस ना। कर दिया ना गैस आपने। कर दिया ना हम एक तो point lose हो देखिए गया। आपने हमें जुमला नहीं मुकम्मल करने दिया हमने गैस नहीं किया हमने क्या शाहिद अफरीदी क्या नहीं, क्या? नहीं, नहीं, क्या क्या आया एक मिनट एक मिनट यूसुफ साहब से पूछिए आप। एक मेरी बात सुनो, मेरी Third बात सुनो। Empire से फैसला आपने ले। क्योंकि सवालात पूछने थे तो आपने सवाल की जगह गैस कर लिया Guess इसलिए कर ये लिया। पॉइंट हो Okay जी, जाता okay, done. हो सकता है कि ये शायद आप रख अफरीदी ये रख आप रख सकते हो। ये पूछ लेते ना ये पूछ लेते कि बॉलर है या हाँ ये पूछ चलें जय साहब आप अब सीधा हैं। हमारे कितने पॉइंट हो गए अभी आपका नहीं नहीं एक पॉइंट नहीं ये हमने वो भी तो किया ना ये जय साहब मैथ से बहुत अच्छे तरह ध्यान रखना अभी एक पॉइंट हुआ है दोनों का नहीं नहीं हमारे 2 हो गए सॉरी ना 2 और 1 पॉइंट हाँ। कैसे उनके 2 हो गए अभी एक पहले पिक्चर भी गैस की है guess एक एक ही guess हाँ, किया अभी ना। एक की है ना अच्छा हाँ फिर एक ऐसे ही point। ऐसे हाँ ऐसे चले जी अब क्योंकि रमजान खत्म हुआ है यार मेरी आप पकड़ लें सबसे बड़ा हिंट उन्होंने दे दिया नहीं 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 चले जी क्या सवाल है आपको पूछे जी पूछे आप पूछे ना अब मेल फीमेल ये तो जैसा आपको पूछना ही चाहिए था आपने पिक्चर में। जैदी साहब मैं कहती हूँ आउट क्लास फीमेल क्लास अच्छा फीमेल आप खो जाओ इनके शहर में माय गुडनेस चलो जी एक सवाल इनकी और। अदाओं में इनकी गुफ्तगू में इनके शहर में अच्छा चलो बस एक मिनट चले जी यानी कि शोबिस से हैं शोबिस जी, 100% शोबिस ये वैसे शोबिस से है लेकिन मेजबानी भी काफी करते हैं, talented है हाँ। मेजबानी में। ये देखिए इतना ज्यादा उन्होंने पूछी नहीं है ये हाँ ये नाम कर दिया नहीं देखें थोड़ा हेल्प आउट भी हिंट तो करना इन्होंने है भी ना। देना है ना आपको भी दिए थे चलो, हमें आपको भी भी दे देने रहे हैं हैं, साथ साथ अच्छा सर अंजाम देते चलिए। हैं 2 सवाल रीसेंट प्रोजेक्ट बताएं इनका बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं एक बताए ना आपने ड्रामा हमने पूछा आपको हमने सिर्फ ड्रामा आन बता बता दिया दिया रीसेंट प्रोजेक्ट तो मेरा नहीं ख्याल Comedy show को host कॉमेडी किया था शो ना। को होस्ट किया या कॉमेडी शो को होस्ट किया 3 हो गए 3 हो गए अच्छा ये क्या रमजान ट्रांसमिशन करती हैं
मुझे पता क्या लग रहा है, कर चुकी हैं एक दफा। एक दफा कर चुकी हैं। ये गलत बात है, आप लोग सब कुछ तो बता रहे हैं। नहीं ये आप ये उनका सवाल हो गया, उनका सवाल हाँ, ये सवाल का सेट हुआ। आखिरी सवाल रह गया। अच्छा ये बताएं कि आखिरी सवाल शोबिस से है या फिर जर्नलिज्म से? शोबिस से। शोबिस से। ये शोबिस का तो हमने तो पूछा। चलें, बस सवाल हो गया, हो गया। सवाल सवाल तो हुआ। नहीं, सॉरी, इन्होंने पहले पूछा ये सवाल। जवाब आप देंगे शोबिस का पूछ नहीं नहीं यही पूछा नहीं गया। सवाल कंप्लीट हो गए ना? सवाल कंप्लीट हो गया। हाँ, जवाब देंगे, सवाल अब आप जवाब देंगे बस का। जरी साहब आपने दिमाग को और जैसे आपकी तो पसंदीदा खातून रह चुकी है, तो सबसे पहले आप जिक्र भी कर रहे थे इनका। मतीरा की तो हाँ यस गलत हो गया, गलत हो गया आपने। अभी तो नहीं, हम लोग भी ऐसी बात की थी। हमने भी ऐसी बात- हम आपस में सहमति हमने कर रहे हैं। का मेरी जिक्र बात किया था सुने, कि कहीं जब आपने हम आपस मेरी में बात सुने, उन्होंने भी नाम ले, जब आप नाम ले देंगे तो बात नाम लेंगे तो ये आपने समा नाम में ले। आया भी करती थी। अब मैं आपको आखिरी हिंट देता आया करती थी। हूँ, आप और मैं करेंगे इस्तगफार। यार वैसे ईद के दिन शैतान खुल गया अब। वीना मलिक साहिबा है। वीना मलिक साहब। जिनको साहब आपने मैंने guess कर आपको लिया। कहा कॉमेडी शो उन्होंने होस्ट किया इसलिए। चलो यार चलें, एक जितनी आप एक लोगों पॉइंट ने हो उनकी गया। हेल्प की अभी है, आप लोग इतनी आप हम लोग आपकी हमारी- आ रहे हैं, हम आपको hint देंगे। जितना एक बायस पॉइंट आप अभी आप लोग लोगों रहे को मिला है। हैं। चले जी चलिए, नेक्स्ट बराबर हो गया वैसे। चले। हाँ बराबर चल रहा है आप लोगों का, बड़ा टफ मुकाबला हो गया। ओहो। अच्छा जी अच्छा जी, तो चलें जी। ऑफ कोर्स जेंडर पहले ये तो पता चले। फीमेल, फील्ड, प्रोफेशन, फील्ड। शोबिस। दो अच्छा शोबिस। यार कोई एंकर्स दो भी दे सवाल देते हो आप। गए। recent project मुझे रीसेंट प्रोजेक्ट तो इनका याद नहीं, याद लेकिन नहीं ये है, ठीक है। एड्स बहुत चल रहे हैं इनके आजकल। आजकल नाम लेंगी तो नहीं, बात नहीं, खत्म हो नहीं, जाएगी। नहीं, Please, please, हाँ, please, दो please. सवाल हुए अभी तक। मे बी, लेकिन अच्छा। एज ब्रैकेट क्या है जी इनकी? नहीं वो बहुत हाँ सही है, सही है, अच्छा सवाल है। मतलब 30 to 40 नहीं, नहीं, आप 20 to 30। ये 20 to 30 के दरमियान नहीं, तकरीबन हाँ, है। हाँ, हाँ। हाँ। जी जी एज इनकी अच्छा, इतनी। अच्छा एक मिनट, इनका रीसेंट अभी कोई ड्रामा ऑन एयर है? अभी भी कोई ड्रामा चलो, ऑन एयर recent- इनके 1 by 1 मुसलसल ड्रामाज आ रहे हैं। हानिया आप लोग आमिर, की hint है। लेट्स टेक नहीं हानिया नहीं है। हानिया आमिर नहीं। हानिया नहीं। बच गए। सज्जल अली हैं ये। आपका जी आपको आपने बता दें, आपने एक ads और में- पॉइंट लूज ads कर में बहुत दिया। ज्यादा। आप आखिरी सवाल का भी हानिया इस्तेमाल ads करें। में हानिया इज कमिंग सो मच। नहीं, ध्यानी साहब ये जरा दिखा दें। वेरी बैड। पिक्चर किधर करना है? सीधी करें। सीधी करें और सीधी और सीधी और- यार ये तो मैं यार आप मुझे लोग- लगता है ये आप नहीं, जीत नहीं, ऐसा जाएंगे। मैं आप लोग को एक ऐसा पॉइंट दे दूंगी नहीं ना नहीं ये। क्यों दे देंगे आप? हाँ यस, हमने चले जी सवाल पूछें आप। अच्छा जी, शोबिस या स्पोर्ट्स? मुझे क्यों लगता है ऐसा स्पोर्ट्स पिक्चर एक सवाल हो। पिक्चर देख लिए जरी नहीं नहीं, साहब। मैंने ऐसे किया था, नहीं देखी नहीं नहीं। नहीं तो ऐसे देखते हैं पिक्चर। नहीं नहीं, देखा नहीं यार। चले। मौसम की तरह मैं भी चीटिंग नहीं करता। yes, मैं खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ। क्या आपने सवाल पूछा? यानी स्पोर्ट्स से इनका ताल्लुक। अच्छा स्पोर्ट्स है, फीमेल है या मेल है? नहीं नहीं, एक मेल second। नहीं बस हो गया। दो सवाल हो दो गए सवाल हो यार। गए, अब तीन रहता है। अच्छा, चलो दो हो गए। दो सवाल हो गए। रिटायर या अभी हैं? हैं मौजूदा player। मौजूदा है, player। लेकिन सबको काफी थोड़ा गुस्सा है इनके मिक्स ऊपर। रहता है। चलें जी आपके लिए हिंट इन्होंने दिया। इनको काफी गुस्सा है सबको इनके ऊपर। इनके मैं ऊपर। बताऊं? मौजूदा आजकल क्या हालात? जी जी ये देखिए आप लोग बहुत क्लोज ले जा रहे हैं। आपको भी हिंट दिया। ना ऐसा नहीं, कोई नहीं, हिंट आपको नहीं भी दिया hint दिया। अभी मौजूदा वर्ल्ड कप की बस टीम हो में गया थे? ना, ये बताया। आप जब बताना नहीं, चाहते ये हैं। इतना ज्यादा वर्ल्ड कप की टीम में शामिल थे? ये तो देखें, तीन हो गए ना? चार सवाल चार। चार सवाल आपने ये सवाल- लास्ट तीन, नो नो सर दो सवाल तो पहले फातिमा ने कर दिए थे। दिलों की धड़कन है। नहीं नहीं, एक ये सेकंड। कोई बस सवाल specific consider question करें। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं बता आखिरी सवाल है ये हम आपका। सवाल एक कंसिडर second। आखिरी सवाल है जी जहरी साहब। इनका ताल्लुक क्या लाहौर से है? और गहरा सवाल। एक सेकंड, नहीं मैं भी इनका नहीं, ताल्लुक हो गया, एक- नहीं नहीं इतना ही सर, सवाल मैं पूछा अभी जा मेरा सकता अभी है। देखिए, मेरा पूरा नहीं हुआ सवाल। क्या इनका ताल्लुक लाहौर से है और लाहौर में जो तीन भाई क्रिकेट खेलते थे उनके कजन हैं? अब और इतना क्या स्पेसिफिक क्या- नहीं चार बताइए, चार ये सवाल चार- एक बना के पूछ रहे हैं। ये आप चाहते हैं कि हम आपको नाम बता दें? नहीं, मैंने तो आपसे सवाल नहीं, नहीं, ये तो पूछा। अच्छा, लाहौर से इनका क्या- ताल्लुक है, that's नहीं, fine. नहीं, नहीं, लाहौर से yes, ताल्लुक, क्या- बस हो गया नहीं, पांच लेकिन सवाल। लाहौर वैसे- से साहब एक मिनट यहाँ ये पे चीज़- मैं अच्छा चले, आप मैं अपना सवाल सवाल rephrase- एक होना चाहिए। नहीं, एक नहीं, सवाल, सवाल यही एक सवाल, होगा। एक सवाल। जज साहिबान ये गलत हो रहा मैंने है। कहा एक सवाल है। एक ही दो सवाल। मैंने एक पूछ सवाल। लिया। क्या लाहौर से जो तीन ताल्लुक मशहूर है। भाई अकमल बरादरान नहीं, क्रिकेट ये खेल रहे गलत थे, बात है। उनसे कोई ताल्लुक ये है? सवाल हाँ, स्पेसिफिक हो जाता है। ये आप ये पूछ सकते हैं कि लाहौर से ताल्लुक है इनका आपने नहीं। पूछा, लाहौर हमने से तो कहा ताल्लुक है ही वो नहीं। तो आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि यार ये बंदा हाँ, कौन है। जी 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 यार मैंने तो जैसा माना कि आप जो है ना अच्छे सवाल करते हैं। जहरी इसका साहब मतलब सबसे ये बड़ी नहीं। हिंट मैंने चले आपको दी। आप लोग इनके हार ऊपर मानते गुस्सा हैं। बहुत है सब। एक मिनट आजकल- नहीं नहीं अभी गेस तो करने दो उनको। हाँ चलें, बस हो गए 5 सवाल। लाहौर आपने मुझे नाम ऐसा बताना लगता है कि हाँ। आजकल गुस्सा किसके जो ऊपर मैंने है? कहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो हो सकते हैं। या तो गुस्सा शाहीन आफरीदी के ये ऊपर हो गया है, नाम, या फिर हाँ, नहीं, नाम नहीं नाम- हम आपस में नाम नो नो नहीं, नहीं मैं तो आपस में यार discuss कर रहे यार थे। वो कहा है, हम मैं तो आपस कह में रहा हूँ, या तो डिस्कशन मैं कर रहे हैं। आपस में देखे यार ना। मुझे ऐसा लग रहा है बाबर
आजम, उन पे भी बड़ा गुस्सा है। अब आप बताएं कौन हो सकता है? चलो जी, दो आपके पास नाम आपने इनमें लेके से आए। एक फाइनल करें। इनमें से एक फाइनल करें ताकि हम पहले फिर ये ब्रेक बताएं पर आ कि जाएं। इनमें से एक ही है। नहीं, ये हम नहीं बता सकते। ये हम नहीं बता सकते, लेकिन मेरा ख्याल है बाबर आजम। वाह भाई, वाह। ओह यस, देखिए जैद साहब, ये जबरदस्त। फैसला करना पड़ेगा। जैसे पहले ही हमने फैसला कर लिया था इतने लंबे। ब्रेक में हम देखते हैं कौन हमें ईदी दे रहा है, फिर हम फैसला करेंगे। हम ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। ईद हमारी गुजर रही है हंसते हंसाते, मूड बड़ा खुशगवार हो गया है, लेकिन हम सबका मूड इतनी जल्दी ऐसा नहीं रहने देंगे क्योंकि हमारे एंकर्स के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, ये बड़ा मसला है। तो क्यों एंकर हमारे मूड को चेंज किया जाए, मूड को चेंज किया जाए। तो ये जो मूड स्विंग्स हमारे एंकर्स के होते हैं, तो आज हम यही तलाश करेंगे कि हमारे एंकर्स के अंदर कितना एक्टर छुपा है, एक एंकर के अंदर कितने मूड है। बिल्कुल। नहीं, एंकर के जो मोड संग है ना, वो को एंकर को देखकर होते हैं। जब मैं और शाहजेब का बुलेटिन साथ में किया करते थे, शाहजेब कहता था तुम्हारा महीने में 29 दिन मूड खराब रहता है। एक दिन ठीक होता है, एक दिन ठीक होता है। 30 दिन में से। तो जी मूड स्विंग्स में हम ये एक डायलॉग देंगे, हमारे तमाम जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनको हम एक डायलॉग बताएंगे, लेकिन उस डायलॉग का मूड क्या होगा ये सिद्रा बताएंगी। ठीक है जी, मैं डायलॉग बताता हूँ, सिद्रा आपने उनको मूड बताना है। हम शुरू करते हैं बट साहब से। बट साहब बट साहब, रेडी हैं? बट साहब आप मेरे करीब है ना, इसलिए मैं जरा आपकी तरफ आई। गलत हो गया मुझसे। चले जी, सबसे ज्यादा कुर्बानी बट साहब ने दी बट है। साहब पहला डायलॉग आपके लिए है। अभी आप भूल जाएं कि आप एक एंकर हैं, इस वक्त आप एक एक्टर हैं, इस वक्त आप एक हुमायूं सईद हैं, आप क्या फहद बात है। मुस्तफा हैं। ठीक है चलें। जी, आपका डायलॉग है एहतियात से चलें, आगे काम हो रहा है। लेकिन ये किस मूड में कहना है? इसको आप बट साहब हंसते हुए भी कहेंगे, एक बार रोते हुए कहेंगे, एक-एक करके एक बार बताएं, गुस्से में कहेंगे। ऐसा चलें यार। चलें जी, पहले हंसते हुए। हंसते हुए अरे भाई एहतियात से चलो, आगे काम हो रहा है। नहीं, हंसते हुए आप बट साहब। मैं इतनी हंस सकता हूँ। ये तो आप जो है ना शाहरुख खान बन गए हैं यहाँ से। आजकल ना यहाँ पर लाहौर में पंजाबी में लिखी हुई बोर्ड, मरियम नवाज साहिबा ने मरियम जो- नवाज साहिबा ने बिल्कुल, बड़ा बड़ी अच्छा अच्छी- वो किया है, yes, तो yes, आप I उन्हीं appreciate, के yes, अंदाज में आप करें। आप बड़ा खुश होके कहना है। चले जरा हंसते हुए। हंस मैं इतना ही सकता हूँ जितना मैं हंसा हूँ। बड़े अच्छा, संजीदा रोते हुए बट साहब रोते हुए। हम आप आपको कहते हैं मैं रो भी रुलाएंगे, इतना ही सकता हम हूँ। आपको रुलाएंगे बट साहब। कहते हैं ना कि ये हमें रुलाएगा। वो उल्टा भी पड़ जाता है सर। एहतियात से चले बट साहब। आगे काम हो रहा है। भाई एहतियात से चलो, आगे काम हो रहा है। ये रो रहे हैं। देखिए आप मेरे आंसू देखना इसमें चाहिए। वैसे कसम खुदा की मुझे समझ नहीं आया कि आप हंसर कब लेते हो और आप रो कब बट लेते हो। साहब अभी देखिए Chinese ये लग रहे हैं, फ्लैट पता आप नहीं मैंने चल रहा, ऐसा हंस किया रहे हो, रो रहे इतना ही होगा। यार कहीं आप उनको मार्जिन दें, एक एंकर होते हुए इतनी अच्छी अदाकारी ये इतनी तो देखिए, कम से ये कम- देखिए, मैं यहाँ बैठा ही इसलिए बट मैंने साहब- मार्जिन नहीं देना आज। बट साहब अगर आप चाहते हैं तो हम इस लाइन को चेंज कर देते हैं। आप नहीं, मैंने अपना पार्ट कर दिया, बस आप आगे चले, बढ़े। चले। इतना इम्तिहान आगे आगे आते हैं शीरी साहिबा पे। शीरी एक वाकई बहुत बड़ी एंकर के साथ साथ बहुत बड़ी एक्टर भी है। तो शीरी आपके लिए डायलॉग है। 7 नंबर अच्छा ये आपने चूज किया। 7 नंबर। ये इतनी आपके बड़ी लिए- अदाकारा है कि मिसाल के तौर पे हमें ये कहा जाता है कि भाई आपने 10 मिनट पहले आपने अपनी सीट पर आके बैठना है। ये 59 पर आती है और उसकी और बात ऐसा है। घुमाती है। अच्छा श्री, आप इसको सबसे पहले बच्चों वाले अंदाज में बोलेंगी। अच्छा जी, बोलना क्या है? डायलॉग है माय नेम इज रैम्बो रैम्बो जॉन रैम्बो कॉकरोच किलर। माय गॉड। माय नेम इज रैम्बो रैम्बो जॉन रैम्बो। नहीं, अब तो ये श्री की तरह बोल रही है ना। बच्चों की तो तरह। खिलाकर बच्चों की तरह। माय नेम इज टैम्बो टैम्बो टैन टैम्बो, यही हो सकता है। अच्छा वैसे कॉकरोच इसमें किलर। एक मिनट, इसमें मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ था कि आप ब्रेकिंग न्यूज स्टाइल में बताएंगे कि माय नेम इज रैम्बो तो easy हो रैम्बो जाएगा। जॉन ये रैम्बो। easy हो जाएगा। और बड़े My कुछ name is एक Rambo मिनट वो उनके लिए इजी होगा ना। और बड़े कुछ संजीदा अंदाज में। हाँ, माय नेम इज रैम्बो रैम्बो जॉन रैम्बो, दैट्स इट। कॉकरोच कॉकरोच किलर। नहीं अरे वो आप जरा क्या बताना चाह रहे हो? बात सुने, मुझे तो वो- कोई ऐड लग मेरी रहा बात सुने, वो जरा फिलर्स भी डालें ना, हम भाई आपको ये एक तो बार बड़ा फिर बता रहे मशहूर हैं। जमाना डायलॉग है गेस्ट हाउस का, अफजल खान जान रैम्बो हमारे। अच्छा, अरे एक ट्रायल आप पे भी बनता है। आप इसको ब्रेकिंग न्यूज के अंदाज में पढ़े ना, बार बार मेरी बात repeat सुनो, करते मैं आपको हुए। उसको आपने उसको ब्रेकिंग न्यूज के अंदाज में उसके साथ फिलर्स करके आपने पढ़ते रहना है तकरीबन अच्छा। 1 मिनट। प्रोड्यूसर कह रहा है 1 मिनट तक ब्रेकिंग करनी है, अभी क्या रिपोर्टर बात लाइन है। पे नहीं है। चले जी, चलो जी, अब रखना आए। है यानी रखना रुकेंगे, पढ़ते यार जाएं, जानवर पढ़ते मार का दवा का आप लोग मेरी तरफ क्यों ला रहे हैं? चले जी 3 2 1। क्यों? माय नेम इज रैम्बो रैम्बो जॉन रैम्बो कॉकरोच किलर, दैट्स इट। यानी अच्छा ही है। चले जी, जबरदस्त। चले, आप पहले मूड बताएं, फिर मैं फातिमा से मैं पूछूंगी। फातिमा, इसको आपने रोमांटिक अंदाज में बोला है, ठीक है? ओह, आप लाल जोड़ा भी पहना हुआ है। डायलॉग मैं बताता हूँ। यार सेकंड नंबर। मेरी बात सुने। Second number, मैं बहुत सीरियस रहती हूँ, मुझे इस तरह की कोई चीज नहीं, नहीं आपने आती। इसको जरा
नहीं नहीं, वो तो आप देखिए दफ्तर में आज ऐसे क्या रहती है ना, सीरियस हमें- आदमी हमें क्या- रोमांटिक नहीं, नहीं होता आज- क्या है? आज आज क्या वो बात कर फातमा दी ये आपने? तहैया करके आए हैं, शायद आज ये वो मेरे तहैया बस की करके बात आए नहीं कि हिडन टैलेंट निकालना है। हिडन टैलेंट नहीं निकालना। Second या मैं third? असल में जो पिछले हमसे 10 सालों के छुपा बदले ले रहा हूँ। अच्छा जी, आपका डायलॉग है, Second आपने या गौर third? सुनना है। आंखें क्या दिखा रहे हो? आंखें निकाल लूंगी। हल्का मत लेना मुझे, रोमांटिक अंदाज। ये रोमांटिक अंदाज में कहना है। आंखें क्या दिखा रही हो? आय आंखें हाय। निकाल लूंगी मैं, आय हाय। हल्का ना लेना मुझे। भाई ये तो तीन करें, पूरी मीरा मलिक याद है। अच्छा, अब ज़ेरी साहब की बारी। ज़ेरी साहब, ये सही साहब को मिल जाती ज़ेरी साहब हकलाते हुए बोलेंगे आप। ओए यार, ठीक है? माफ कर दो भाई, अभी- मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये होने ही नहीं दूंगा। ये अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी की लाइन मिली है। अच्छा, ये मुझे भी कह सकते हैं आप। मैं भूल जाऊं कैमरे में ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं जैसा दूंगा। आप कांपते हुए बोल रहे हैं, हकलाते हुए बोलना। नहीं, आप इस तरह बोले ना, मतलब इट्स हकलाते हुए ना, मैं मैं तुम्हें भूल भूल जाऊं, जाऊं, मैं ये होने नहीं दूंगा, Yes. तुम मुझे भूल जाओ ये होने क्या था? मैं होने नहीं चले, बस ठीक है। चले भाई, वाह भाई, अच्छा, क्या बात अब मौसम के लिए भी एक टफ टास्क है, मौसम से पहले। अच्छा, कराची से लोग ईद मनाने अपनों में जा रहे हैं, कैमरामैन शेरगुल के साथ चांद नवाब कराची तोतलाते हुए। कराची से ईद मनाने तलाची नहीं, कराची नहीं, तलाची। अब वो नहीं, तो मेरी मर्जी है ना, मैंने नहीं, इतना सख्त ना करो यार, ऐसे भी देखिए, सुना सकता है। ये तो मुझ पे रहने दे। चलिए, हाँ, ये तो मैंने कैसे तुम अपनी टर्न पे अगला चले जी। कराची से ईद मनाने लोग अपनों में जा रहे हैं, कैमरामैन शाद नवाब के साथ। चांद नवाब, यस, शेर गुल के साथ चांद नवाब। शेर गुल के अरे वाह, ये अच्छा साथ बोलते चांद हैं। नवाब। देखिए, हम आपकी तरफ आते हैं और यही आपके ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ये आपने कहना है। तुम पागल शख्स के अंदाज एक में। पागल शख्स के अंदाज में। अच्छा चले, हंसते हुए कहते हैं मुझको, बहुत जो आपका कहका बड़ा मशहूर है ना, वो किसी बात पे होता है ऐसा थोड़ी, वो तो मैं ये- वाकई पागल देखिए, लगूंगी। यही तो आपका टैलेंट है कि इसमें आप पागल भी लगे और साथ कह के भी लगाए। तो आपने कहका लगाना है और साथ ही बात कहनी है। आ जाए जी। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, और क्या, जज्बात बदल गए। तुम पागल हो क्या? नहीं, पागल अंदाज में कहना था उसमें। तुम बोल दो यार। एंड पे कहका लगा देना आप, ऐसे कर। अब ऐसे मतलब कैसे, हाउ इंटेंशनली, तो क्या स्टूडियो में तो आप बड़ी एक्टिंग करती हैं आते हुए। तो मतलब तब मुझे हंसी जल्दी आती जल्दी है। एक फातिमा से भी करेंगे, फिर चले, पे जाएंगे। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मुझे हंसी नहीं आ दूसरों रही। की बारी में सारी इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं। अच्छा, क्विकली फातिमा की तरफ। फातिमा, आपने, मैं बाद में बताऊंगी कैसे करना है। आपने कहना तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं पुप्पो की बेटी से ज्यादा प्यारी हूँ। ये फातिमा के पास रोमांटिक शादी नहीं, ये रोमांटिक नहीं अच्छा, है। यही इसको सेम डायलॉग अपने मौसम से भी कराना। हाँ, इसको आपने मेरी अपने कोशिश बाल है। नोचते हुए पागलों की तरह करना है। नहीं, वो बाल खराब हल्के हल्के से नोच लें, हल्के से, यूं साइड से। वाह, ऐसे नहीं, कर- तुम नहीं, please मुझसे- अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज, क्योंकि उनका एक वो हो चुका है और ये पागल वाला भी कर लिया। आपने इसको कहना है रोते हुए अंदाज में। हाँ, तुम प्लीज आप मुझसे इतनी- शादी कर लो, मैं पुप्पो की बेटी से ज्यादा आप प्यारी हूँ। बहुत दुखी हैं, मायूस हैं, और आपने रोते हुए कहना है कि तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं पप्पू की बेटी से ज्यादा मुझे प्यारी इतनी हूं। भी एक्टिंग नहीं आती। चलें जी, फातिमा साहब, आपका कैमरा आपके सामने, 3 2 1 जी। आंसू साफ करते हुए। अच्छा, रोना है, हाँ, रोते हुए कह लें। रोते हुए क्या? इनसे कह सकती हूँ? नहीं नहीं, इनसे क्यों कहना है? कैमरा को देख। अब कैमरे को बार बार कोई फायदा भी नहीं। आपने यार एक मिनट, कैमरे को कन्विंस करना है। ये डायलॉग ऐसा है कि आपके कैमरे में ही कहीं पे बेहतर है। शादी बाद में जाने से अपनी वापसी नहीं लग रही। या आप कैमरे में देखे टिकट गए, कैंसिल। यहाँ वाकई हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे। चले जी, कैमरे में देखिए, तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं पप्पू की बेटी से ज्यादा प्यारी हूं। अच्छा, चले जी, ये जरा ना टू शॉट पे कट कर। रोते हुए ये आपने रोते हुए कहना है। अच्छा, शाजिब, शाहजेब ने ये घर भी घूम जाना फिर के जो है, ना, घर ये भी तो- जाना है, शाहजेब ने ससुराल भी जाना है। चले कह दे, तुम प्लीज। आप मुस्कुरा रही हैं, आपने रोते हुए कहना है ये बात। अच्छा, रोते हुए। गिड़गिड़ाए रोते हुए। ऐसे यूं रोते हुए, प्लीज प्लीज। शाजिब प्लीज, प्लीज शाजिब प्लीज, तुम मुझसे मैं तुम्हारी पप्पा की बेटी से भी ज्यादा प्यारी हूं। शाहजेब तो गया आज। मैं यहाँ फैसला करता हूँ कि मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, शाहजेब की बचत सीने को ब्रेक ले लो। फिर हम गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ ब्रेक शामिल करते हैं। इस सेगमेंट को
वेलकम बैक जी। ईद अपनों के साथ जारी है। यहाँ पर हंसी खुशी बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, सेगमेंट्स भी हम खेल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बहुत सारे सीक्रेट्स भी हम जाने। एक गेम मेरे पास आप लोगों के लिए और है, हम वो खेलना की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या जवाब होते हैं। इसमें आप लोगों ने जल्दी जवाब देने, हमारे पास टाइम भी कम है और हम कोशिश करेंगे कि सेगमेंट को हम उस तरीके से एंजॉय भी करें कि ये बड़ा मुश्किल सवाल होने जा रहा है। जैसा आपसे आपसे शुरू करूंगा मैं। मुझसे क्यों कर रहे हो? आप जा रहे हैं मैंने सारे सवाल किए बट साहब से, ये मैं करूंगा जैद साहब से। जैद साहब, आप गाड़ी में जा रहे हैं और क्योंकि मैं ये सेगमेंट डेडिकेट करता हूं हमारे वासे चौधरी साहब, ये मशहूर उनका एक सेगमेंट है और वो बहुत ही अच्छा करते हैं गपशप शो में। इसको जाहिर है हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये सेगमेंट इतना पसंदीदा है मेरा कि मैं चाहूंगा कि हम आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकें। जैद साहब, सेगमेंट ये है कि आप रात को एक गाड़ी में जा रहे हैं और उसमें आप सिर्फ एक खातून को लिफ्ट दे सकते हैं। वो खातून कौन सी होगी? 4 आपके पास चॉइसेस हैं। सिद्रा मीर साहिबा, हमारे साथ शीरी साहिबा, फातिमा साहिबा या महक साहिबा। जरी साहब सोच ले, ज्यादा तो बुलेटिन आपके हैं। जी, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं चारों को लिफ्ट देना पसंद करूंगा? आपकी गाड़ी 2 डोर है, सिर्फ एक ही सीट है। अब आप बताएं, आप यार आप तो लड़वाएंगे यार मुझे यार। जरी साहब, तीनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ऐसे नहीं, जैद 4 साहब, मैंने कही, आपने कहा 3 दिल के करीब है। शाजिब जैदी साहब ना मुफाहिमा से काम लेते हैं ताकि वो फंसे ना। अब यहाँ पे इन्होंने मुफाहिमा से काम नहीं लेना, ये जैद साहब, शर्त एक रखनी काम है। करना है, एक काम आप 2 डोर कह रहे हैं ना यार, उसको वो हमारे दिल में इतनी गुंजाइश है, चारों को बिठा लेंगे। जैसा टाइम कम है, एक नाम दे दें आप। यार बहुत मुश्किल है जरी साहब यार। एक देख नाम ले, दे दें। देख ले, जैद साहब। यार मुझे यकीन करो सबके जैद साहब, साथ मैं आपको आसान कर देता हूं। हम 3 तो आपके साथ हैं ही, तो आप ऐसा जो करें मौजूद नहीं है आप उनका नाम हाँ, क्या बात ये है। तो आपने वेरी वेल गेमिंग को बना के महक असलम। वैसे भी जैद साहब ने वही नाम लेना था। शीरी साहिबा, आप एक लिफ्ट के अंदर हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। पूछिए आप। नहीं ये मौसम से पूछिए। नहीं हो गया लिफ्ट वाला। चले आप एक लिफ्ट के अंदर है। उस लिफ्ट में आपने एक को स्माइल पास करनी, एक के साथ आपने सेल्फी लेनी है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। 3 उसके अंदर लोग मौजूद हैं। ठीक है। एक है उसके अंदर जैदी साहब, ठीक है। एक है उसके अंदर उमैर और एक है शाजिब अहमद। अच्छा अच्छा, एक को कहना है, एक को स्माइल पास करनी है, एक को कहना है आपका फ्लोर आ आपका गया, फ्लोर एक आ को गया। सेल्फी लेनी है, एक ये मुझे फ्लोर से उतारेंगे मुझे लग रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि हाँ, क्योंकि आप माशाल्लाह आपके साथ मेरे बहुत सारे बुलेटिन होते हैं और मुझे पता है मुझे स्टूडियो में आपसे मिलना ही है, तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि आप फ्लोर पे। चले जी, मुझे तो उन्होंने उतार दिया लिफ्ट से। अब पीछे रह गया आपके पास 2 लोग। अच्छा, और उमर साहब को हम स्माइल पास करके चले जाएंगे सेल्फी। और जैदी साहब अब जैदी साहब हमारे शाहरुख वो खान सीनियर क्या उनके बात साथ है। हम जब सब बराबर हैं हमारे माशाल्लाह। अच्छा जी, जल्दी से जी। बट साहब बट साहब की तरफ बट साहब मुझे लग रहा है आपसे कुछ सवाल- मुश्किल आने लगा। नहीं मुश्किल, आप ये आसान कर देते हैं। बट साहब, वैसे तो कहा जाता है ना कि चले जी आपको 7 खून माफ, आपको 7 नहीं, अगर 1 खून माफ होता तो आप किसको गोली ये मारते? देखें मुश्किल काम आया ना। गोली मारते। गोली को मार देते। सीधा सीधा। चलें ये तो आसान कर दिया किसी एंकर का नाम। चॉइस एक ही खून तो उन्होंने करना, अपनी मर्जी से कर लेते थे। देखिए आज के तनाजुर में वैसे तो खैर मैं इस चीज़ का कायल हूँ, लेकिन नेतन्याहू को हो सकता है वो बंदा। चले जी, ये इनका फसाद ही खत्म कर दिया। आखिरी। फातिमा, आपसे मेरा सवाल है, आप कश्ती में सवार हैं, आपके पास एक लाइफ जैकेट अपनी है, एक आपने किसी को देनी है, आप किसको देंगी? आपके साथ हैं शीरी साहिबा जो डूब रही हैं, एक है सिद्रा साहिबा, एक है महक साहिबा और एक है सोबिया साहिबा चलो शुक्र है कि इन्होंने लड़कों के नाम नहीं लिखे। और शफक साहिबा भी हैं। 5 लोग हैं, एक को बचाना है आपको। शफक को बचाएंगे आप। जल्दी से, टाइम शॉर्ट, एक को बचाना है आपने। अच्छा कौन कौन है ऑप्शंस पे? 5 हमारी एंकर्स हैं। सारी जो अच्छा महक जो है वो खुद भी तैर लेंगी, ये आपको किसने बताया? वो भी आपको बचा लेंगी। उनको तो मैंने बिठा लिया था गाड़ी में यार। सबके साथ किसको आप लाइफ अच्छा, जैकेट और देंगे? कौन है? शीरी, सिद्रा, सिद्रा, सोबिया, शफक और कैथरीन, हमारी सारी एंकर। सारी एंकर। या शफा को बचाऊंगी? शफक को बचा लिया जी, इन्होंने बाकी सबको डूबने दिया। उन्होंने कहा सिद्रा भी डूब जाए, शीरी भी डूब जाए, कैथरीन सब डूब जाए। बुलेटिन करना होता है। इससे पहले कि सब कुछ डबोए, हम यहाँ पर इजाजत चाहते हैं और आज ईद अपनों के साथ हमारी चलती बिल्कुल, रहेगी। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि आपके चेहरों पर हम मुस्कुराहटें बखेर सकें, आपको अपना बना सके और अपने जो हमारे साथ मौजूद हैं इनकी भी खुशियां हम दोबाला कर सके। ये लोग इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अपने घरों से दूर हैं और अपनों से दूर हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि आज हम जब साथ मिलकर बैठें तो ऐसी ईद सेलिब्रेट करें कि हमें अपनों की कमी महसूस ना हो। बिल्कुल, क्या जबरदस्त आप तकरीर करती है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल महसूस ही होने दिया कि आपने ये याद किया हुआ था और मैंने कुछ क्योंकि याद नहीं किया। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हमारी समा की ट्रांसमिशन जारी है, मुसलसल हो रही है और कल भी हम आपके साथ होंगे। पहले दिन भी आपके साथ थे, आज दूसरा ईद का दिन था। आज चूंकि ससुराल डे भी है तो उसके बाद हमने जरा कुछ घरों से जाना है और अगले दिन तीसरे दिन भी हमारी ऐसी ट्रांसमिशन होगी। हम सबको इजाजत दीजिए, अपनी ईद को एंजॉय कीजिए, मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, सबको ईदियां बांटें। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।